JCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जितने लोग जुड़े हैं बहुत बढ़िया। और मैं अब बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए उस ग्रेट हस्ती को आप लोगों के बीच में इनवाइट करता हूं, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, जिनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी बातें मैंने सीखी उनसे, और आगे बढ़ने के लिए मेरे को रूबी स्टार जाने के लिए बहुत उनकी बातों ने बहुत सहयोग किया, बहुत मोटिवेशन, बहुत एजुकेशन मैंने उनसे लिया है। और जैसा जर्नैल सर ने बताया कि हम जब शुरू में ज्वाइन हुए थे तो सर की मीटिंगों से जो है मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था और अपनी टीमों को लेके जाता था सर के प्रोग्रामों में, और वहां से जो है ना अपने बिजनेस को बढ़ाया मैंने। तो आप सब साथियों के पास में आज बेहतरीन मौका, मेरे कुछ अचीवर्स के साथ में बात हुई तो सर बोला कि हमारे फेवरेट लीडर हैं सर, तो दैट्स ग्रेट। आप सबकी पुरजोर डिमांड और जोरदार तालियों और जोरदार जो है एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करता हूं द ग्रेट लीडर, द ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी, द ग्रेट नेशनल स्टार श्रीमान कदम सिंह राठी साहब। वेलकम कदम सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। थैंक यू गुलाटी साहब, थैंक यू जनरल सिंह जी। नमस्कार, मेरी आवाज ठीक आ रही है आप तक? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर आ रही है, ओके ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा मेरा औजार चेंज किया था तो मैं एक बार टेस्टिंग जरूरी थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब लैपटॉप चेंज किया था तो इसलिए मतलब वो डेटा वेटा शिफ्ट कर रहा था, तो इसलिए 2-4 मिनट में आपके बीच में आने में भी लेट हो गए। तो एनीवे, थैंक यू सो मच गुलाटी साहब, और पूरी टीम गुलाटी साहब की जो है, जितने भी साथी मौजूद हैं उन सबको मेरा नमस्कार। दीपावली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे दीपावली अच्छी तभी लगती है जब जेब में लक्ष्मी हो, है ना, या और ज्यादा लक्ष्मी आने की प्लानिंग हो रही हो, है ना, वो भी। और ये लक्ष्मी बड़ी अजीब है, ये लक्ष्मी ना बगैर सरस्वती के टिकती नहीं है। मतलब लफड़ा इसके साथ ही है सबसे बड़ा, बगैर सरस्वती के। इसका मतलब ये है, इतना सा है कि देखो, ऐसा है दुनिया में लोगों के पास बहुत पैसा है। जो लोग जमीनें वमीनें जिनके पास है बाप दादाओं की, वो बेच देते हैं तो करोड़ों उनके पास आ जाते हैं। लेकिन अगले 2-4 साल में देखोगे वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। पैसे भी गायब हो जाते हैं, लोग भी गायब हो जाते हैं, और उल्टे पुल्टे हथकंडे जो है वो उनमें लिप्त होके दिल्ली के आसपास चारों तरफ आपको मतलब 100 किलोमीटर के दायरे में, मतलब हर 10 में से 9 घर, मतलब मेरा बहुत खतरनाक सर्वे है इन चीजों के ऊपर। तो वो इसलिए क्योंकि सरस्वती वहां पे नहीं थी, तो लक्ष्मी कितनी भी आयो टिकेगी नहीं। तो यहाँ पर भी जो है बिजनेस में, हम आरसीएम बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो इस बिजनेस का बड़ा सिंपल सा रूल है, जो इनकम बढ़ेगी त्यों 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 मेरा खुद के ऊपर काम होके मेरा खुद का डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर वो डेवलपमेंट मेरा नहीं होता ना, तो सबके ऊपर बड़े बड़े हेल्पलाइंस हैं, है ना, जनरल सिंह जी हो, राकेश शर्मा जी हो, गुलाटी साहब हो, वत्स साहब हो, पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। अगर किसी तरीके से बिजनेस अगर खड़ा भी हो गया, तो कोई दिन तो आएगा जब उस आदमी को खुद को खड़ा होना पड़ेगा, कोई दिन तो आएगा। और वो दिन, जिस दिन छतरी हटेगी ना, जैसे हमारे घर में परिवारों में मान लो पिताजी नहीं रहते, तो पगड़ी पहना देते हैं बड़े बेटे को कि साहब अब आप घर का कामकाज आप संभालिए और आप जिम्मेदारी लें समाज में जहां जहां जो जो करना है परिवार की। तो भैया किसी न किसी दिन तो, अगर हम डेवलप नहीं हुए और बिजनेस बड़ा हो गया, तो बिजनेस को क्रैश होना ही पड़ेगा, राइट। सो अब अगर 2-4 सावधानियां रख लें, क्योंकि दुनिया में जितना भी हम काम करते हैं, उन काम करने से 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या करने से, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना। क्योंकि क्या नहीं करना अगर वो कर दिया, तो जो 50 काम किए हुए ना, वो सब पे रायता फैला देगा। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी कितनी भी अच्छी चलानी आती हो, लेकिन सड़क पे ये ध्यान देना भी, चलाना, ये ध्यान देके भी चलना होता है कि सामने वाला गाड़ी कैसे चला रहा है और पीछे वाला कैसे चला रहा है। पीछे वाला कहीं ठोक नहीं देगा, और कहीं अगले वाला झूम रहा होगा तो कोई अपने साथ लफड़ा नहीं कर दे। तो इसलिए बचना भी बहुत जरूरी है। कई सारी बातें करेंगे आज, और इस महीने का जो मिशन चल रहा है, आईडी एक्टिवेशन, 2000 रुपए की आप जो है खरीदारी करके आप किसी को भी जो है वो, जो जो लोग कभी सो गए हैं या कभी खरीदारी नहीं करने की वजह से इनएक्टिवेट हो गए हैं, उन सब की आप जो है वो खरीदारी करा सकते हैं। और लॉयल क्लब जो है, मिनिमम जो खरीदारी है, अभी
एक बार सब लोग आपस में, आवाज तो नहीं आएगी, सबके माइक ऑफ है, लेकिन जो नारा अभी जर्नैल सिंह जी बता रहे थे वो नारा आप जो है बोल, राइट। सो 3-4 पॉइंट है आज मेरे साथ जो गुलाटी साहब से भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। एक तो नई ज्वाइनिंग की टेक्निक, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करते ही जो सबसे पहला बीज है कि मैं जुड़ गया हूँ, मैं कितने लोगों को जोड़ूं, ये मतलब पहला बीज आता है, राइट। और तो नई ज्वाइनिंग जो है होगी कैसे, अपने आप तो होगी नहीं, होगी तो उसके लिए प्लान दिखाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, तो प्लान दिखाने का एक तरीका है ना, तौर तरीका हर काम का है। और उस प्लान में जो बात करेंगे उनके साथ आप प्रोडक्ट पे बात करेंगे। दो चीजें हमारे इस बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है आती दोस्त, जितने भी मेरे भाई और बहन अभी सुन रहे हैं, प्लान और प्रोडक्ट, दो चीजें। अब प्लान वैसे तो दुनिया को सबको मालूम है, जुड़ो जोड़ो और यूं 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 यूं, बट इन सब चीजों के बीच में कई सारी बारीक लाइनें रहती हैं। तो आज वो थोड़ी सी बारीक लाइनों के बीच में चर्चा करेंगे, और आपको मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल, है ना, गुलाटी साहब को जो है डे वन से बहुत सारी चीजों के बारे में इतनी सारी चीजें मालूम है जो आपको जिंदगी में शायद कभी भी बताएं, है ना। बताने के अंदर से जो बताने की है वो बताएंगे, जो नहीं बताने की वो नहीं बताएंगे। तो ये हमारा रूल रहता है, राइट। तो जिन चीजों से आपको फायदा होता है वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, जिन चीजों से कोई फायदा नहीं है वो शेयर करने का भी कोई मतलब होता नहीं है। तो बचपन से जिस दिन से गुलाटी साहब आरसीएम बिजनेस में पैदा हुए थे, उसी दिन से हम गुलाटी साहब के फैन हैं, ये मैं आप सबको बता दूं। सो डायनेमिक पर्सनैलिटी। और जो सबसे बड़े गुलाटी साहब हैं वो तो अभी चले गए, उसके बाद देश में एक ही गुलाटी साहब है, राइट। एमडीएच वाले साहब थे ना, मूंछों वाले। सो थैंक यू गुलाटी साहब, पूरी टीम से मिलने का जो आपने मौका दिया। तो ज्वाइनिंग की टेक्निक पे बात करेंगे, फिर लॉयल क्लब में अपने कितने कितने साथियों को आपको लाना चाहिए। यहाँ पर मैं कोई फिगर्स नहीं दूंगा, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है लॉयल क्लब में। 2,500 बीवी आप करते हैं, और 2,500 बीवी एक ऐसी फिगर है जो मेरे ख्याल से हर घर में, यू नो, कितना भी गरीब से गरीब घर हो, 4-5 हजार के बगैर आजकल चूल्हा चलता नहीं है। अगर घर में 4 आदमी है तो चूल्हा चलता नहीं है, चाहे वाटा दाल चावल वाटेवर वाटेवर वाटेवर, वो कुछ भी है, मिर्च मसाले नाना धोना वाटेवर। सो जब आरसीएम बिजनेस करना शुरू कर ही दिया है तो सामानों से किस बात का परहेज भाई, है ना। तो वो एक दिनचर्या का हिस्सा, तो उसके ऊपर हम आएंगे। जीरो परचेज हटाना है, ये इस महीने का मुद्दा है, आईटी एक्टिवेशन, जीरो परचेज। फिर इस बिजनेस को करने के कुछ बुनियादी उसूल हैं, 6 बेसिक्स को आप जानते हो, 7 कार्डिनल को आप जानते हो, 8 कोर स्टेप्स को आप जानते हो। तो कुछ 6 बेसिक्स के ऊपर जो है वो आज का, क्योंकि मुद्दा ऐसा है, और आप सभी साथी जितने भी हैं, आप अचीवमेंट करके यहाँ पर आए हैं। कम से कम आपने 2,500 बीवी किया है, आप में से बहुत सारे साथी रोयल्टी अचीवर होंगे, और खास तौर से जितने भी मेरे साथी हैं रोयल्टी अचीवर, वो बड़े ध्यान से कुछ चीजों को देखेंगे। और जो लोग 2,500 बीवी किया है उनके सामने रोयल्टी अचीवर होने वाले हैं, फिर वो टेक्निकल अचीवर पे जाने वाले हैं, तो वो और ज्यादा ध्यान से कुछ 2-4 बातों को, जो चीज अच्छी लगे अपने पास रखना, जो चीज अच्छी नहीं लगे उसको उठा के बाहर फेंक देना। कोई जरूरत नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है। वो ज्ञान मैं आपको दूंगा नहीं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो है वो आपके साथ जानकारियां बांटने की कोशिश करता हूँ, जो पिछले सालों का जो तजुर्बा है। इस पूरे बिजनेस में डेली वर्किंग बहुत अहम है, उसके ऊपर जो हम 1-1.5 स्लाइड जो है आपके साथ शेयर करूंगा। और इस बिजनेस को मेंटेन करते हुए लगातार आगे बढ़ाना, राइट। तो उसके ऊपर जो चीज, तो मैं एक बार अब मेरी स्लाइड में आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ, फिर हम सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप शेयर साउंड। ओके, आ गई है गुलाटी साहब, स्लाइड आ गई क्या गुलाटी साहब? जी जी जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। इस बार का जो एनुअल फंक्शन है वो दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी वाला इंडोर स्टेडियम, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम, 25-30 हजार लोग होंगे। आप अपना अपना अचीवमेंट लेके वहां पर जाएंगे, और वहां पर जो है, मान लो अगर आप में से कुछ साथी ऐसे जा रहे हैं जिनको स्टेज पे आने का मौका नहीं मिले, तो स्टेडियम के किसी भी कोने में बैठ के एक दिन ये जरूर सोचना कि साला कुछ भी हो जाए, ये जो एक जो सामने जो स्टेज है इसको नहीं छोड़ू। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप विजुलाइज करते हैं ना किसी भी चीजों को,
एक दो ट्रेनिंग संकेत जैन जी की जो बीच में ट्रेनिंग हुई, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन के ऊपर वो बात करते हैं। और जो बिल्कुल, और गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर ने बहुत साल पहले व्हाट यू विजुअलाइज दैट विल एक्चुअलाइज, है ना, ऐसी बातें करते थे। तो बरसों पहले जो दो दो लोगों को प्लान बताते थे, 20 साल पहले, 21 साल पहले, 22 साल पहले, कहीं पीपल के पेड़ के नीचे बोर्ड लगा लेते थे, कहीं ईंट के भट्ठे पे लगा लेते थे, कहीं लोगों की छतों पे लगा लेते थे, कहीं 20 लोग होते थे, कहीं 40 लोग होते थे, धीरे धीरे धर्मशाला तक पहुंचे। उस धर्मशाला के पैसे भी खुद ही देते थे, झाड़ू भी उस धर्मशाला में खुद ही लगाते थे। वो धर्मशाला वाले आते तो लोग मीटिंगों के लिए हॉल इसलिए देते थे कि हमारी हॉल ये आके साफ सफाई कर जाएंगे, राइट। तो उनकी साफ सफाई भी होती थी। तो ये सारे काम कर करके धीरे 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 जब शहर के किसी ऐसे होटल के रूम तक पहुंचे जहाँ 100-200 लोग आते थे, फिर धीरे धीरे ऑडिटोरियम्स तक पहुंचे, और यूं सिलसिला। तो वो सिलसिला ऐसा नहीं है कि आज ऑडिटोरियम में, स्टेडियम में पहुंच गए तो सिलसिला आपके लिए लागू नहीं रहेगा। वो सिलसिला हर एक के लिए लागू है। जिसको भी वहां तक आना है, वो आने का रास्ता वही, राइट। तो सीधा स्टेडियम में तो नहीं आ सकते दोस्त, ये चीज पक्का है, राइट। तो अगर वो जज्बा है व्हाइट बोर्ड उठा के और 10-10, 20-20 लोगों को, व्हाइट बोर्ड जरूरी है, ध्यान रखना, व्हाइट बोर्ड जरूरी है। अगर व्हाइट बोर्ड हाथ में नहीं है तो स्टेज पे आने का सपना, मेरे ख्याल से उसको उठा के या तो साइड में रख दो, या शीशे से जहां भी चिपकाया हुआ है वो ड्रीम या टारगेट, उसको हटा दो, राइट। क्योंकि वो आपका औजार भी है, वो आपको सहारा भी देता है, उसके सहारे आप खड़े भी होते हैं, उसके सहारे आप डेवलप भी होते हैं, उस औजार के सहारे, राइट। और वहां से आपको कई सारी चीजें, तो उन चीजों के ऊपर आएंगे, और क्यों आएंगे, वो बहुत बड़ा हथियार है हमारा, राइट। तो इन सब चीजों के साथ तो प्लान तो जरूरी है। अब प्लान में क्या क्या बात करनी है, वो सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा, और फटाफट फटाफट 35-40 मिनट में आपके साथ में बात करूंगा। लेकिन आज जो है मैं आपके साथ एक बात करना चाह रहा हूँ, जो प्लान दिखा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है। इसको यूं देखो, आप एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने बहुत सारे स्कूल देखे होंगे, हरियाणा में, पंजाब में, देश में, आप कहीं पर भी देख लेना, है ना, कोई डीपीएस वगैरह पकड़ लेना, आपको पता लगेगा उनका एक प्राइमरी विंग अलग है और एक सेकेंडरी विंग अलग है, राइट। या कईयों ने 2-2 स्कूल खोल रहे होंगे, प्राइमरी 3 स्कूल खोल रखे होंगे, सेकेंडरी 1 स्कूल खोल रखा होगा। कभी सोचा ये क्यों खोलते हैं? प्राइमरी स्कूल होंगे उनके मोहल्ले में, मान लीजिए पूरे शहर में, जैसे मान लो जींद एक शहर है या आपका चंडीगढ़ एक शहर है, एक स्कूल एक ही होगा, लेकिन उस स्कूल की जो प्राइमरी विंग है वो उस शहर के 3-4 एरिया में होंगी, अलग अलग एरिया में, छोटे बच्चों की प्राइमरी विंग। क्योंकि छोटे बच्चों को माँ बाप ज्यादा दूर नहीं भेजते, तो किसी स्कूल में 300 बच्चे, किसी में 400 बच्चे, किसी में 500 बच्चे, किसी में 200 बच्चे, अलग अलग मोहल्ले में। ये पहली क्लास से, वो नर्सरी केजी से लेके 3rd या 4th तक इन बच्चों को यहाँ पर रखते हैं, राइट। और फिर इनको ट्रांसफर करते हैं ये अपनी मेन ब्रांच में। तो ये कौन कहलाए? ये स्कूल कहलाए फिलर ब्रांच टू द मेन ब्रांच। वापस से बोलता हूं, क्योंकि अगर वो उन ब्रांचों को नहीं खोलेंगे तो अचानक इतने बच्चे उनकी मेन ब्रांच में आएंगे कहां से? तो इसलिए उनके लिए वो ब्रांचेस खोलना बहुत जरूरी है। आपके शहर में कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, राइट। अब वहां का जो भी आपका शहर है, क्योंकि आपके जो मेन लीडर्स हैं वो चल के हर जगह पे जाके, क्योंकि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के अंदर होम मीटिंग करना, या जिस जगह आपका बिजनेस है वहां का डेवलप करना है, तो होम मीटिंग करना ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है, जिसको भी डेवलप होना है। मैं बोल रहा हूँ हर एक की नहीं है, हर एक की बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है जिसको डेवलप होना, और जिसको अपने दम पे भविष्य में बिजनेस को मेंटेन करना है, जिसको अनिल अंबानी नहीं बनना, जिसको मुकेश अंबानी बनना है, राइट। मुद्दा यहाँ पर इतना सा है। इसको कोई रिकॉर्ड मत कर लेना, कहीं अनिल अंबानी को दिखा दो, मरवाओगे मेरे को। राइट। बात समझने की है, क्योंकि किसी का नाम लेना वैसे भी गलत है, बट एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए इसने मेरी जुबान से। सो होम मीटिंग है, आपके शहर की जो मेन मीटिंग है, मंथली जो मीटिंग है, जो कोर स्टेशन है, वहां पर अगर 200 लोग आ रहे हैं, आप 3 लोग मिलके उस महीने में 50 होम मीटिंग कर डालो और मेन मीटिंग को प्रमोट कर डालो, आपको अचानक पता लगेगा 500 लोग आ गए फिलर। तो ताकत कहां पर है? ताकत होम मीटिंग में है, राइट। होम मीटिंग का रूल क्या है, किसी भी मीटिंग का वैसे, बट खास तौर से जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो उस दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है? तो पैटर्न को पकड़िए, पहले पैटर्न पकड़िए, चीजें अपने आप पकड़ में आएंगी, राइट। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसको दिमाग से निकाल दो, पहले पैटर्न को पकड़िए। एक शब्द है, इसको अपनी अपनी डायरी में आप लिख सकते हैं, उसको बोला जाता है हुकअप। हुकअप, जैसे
आप हरियाणा पंजाब में हैं तो आपने ट्रैक्टर और ट्रॉली देखा होगा। तो ट्रैक्टर और ट्रॉली जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक हुक होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर अलग चला गया, ट्रॉली अलग चली गई, उनके बीच का हुक टूट गया। इस बिजनेस में भी ऐसा ही है। हम हर सब लोग जितने भी हैं आपस में एक हुक से जुड़े हुए हैं। जिसका हुकिंग जितनी अच्छी है वो उतना अच्छा अपलाइन के साथ ग्रो करता हुआ जा रहा है, सिस्टम के साथ ग्रो करता हुआ जा रहा है। जिसका हुक कमजोर है वो छूट रहा है, राइट। तो मीटिंग के मामले में भी जब हम प्लान दिखाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड है हुकअप। हुकअप किसके साथ? हुकअप उन लोगों के साथ जो लोग आपके सामने बैठे, या जिससे आप, चाहे वन टू वन प्लान है, चाहे होम मीटिंग में 20 लोग हैं, चाहे आपकी मीटिंग में 500 लोग हैं, चाहे आपकी मीटिंग में 1000 हैं, चाहे आप स्टेडियम में, हुकअप इज एसेंशियल। अगर हुकअप नहीं होगा तो उसके बाद की जितनी भी कार्रवाई है वो निरर्थक हो जाएगी, राइट। अब हुकअप का क्या मतलब है? हुकअप के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकंड कि आपके पास, जैसे आप अपना प्लान देना शुरू करते हैं बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड और मार्कर लेके खड़े हुए, राइट, तो आपके पास 30 सेकंड है। सामने बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, प्राइवेट जॉब वाले भी हैं, हर किस्म का तबका उन 50 लोगों में बैठा है, राइट। सो आप ऐसा क्या लाइन बोलें कि वो सबके सब आपके ऊपर फोकस हो जाएं कि आज क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो उसको वो ध्यान से, थोड़ा सा अटेंटिव, राइट। जैसे आज बहुत ही मेरा सौभाग्य है आप सबसे, मेरे कोई भी साथी का, मान लो प्रमोद गुलाटी जी की वजह से आपसे मिलना हुआ, और आज हम अगले 15-20 मिनट बातचीत करेंगे इस दुनिया के एक विचित्र क्या बोलते हैं चमत्कार के बारे में, जिसमें एक आदमी बगैर पैसा लगाए जितना चाहे उतना ज्यादा पैसा कमा सकता है और अपने लिए बड़े से बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। मान लीजिए कि ये लाइन बोली, फॉर एग्जाम्पल, ये अलग अलग स्थिति में, अलग अलग आदमी के साथ, अलग अलग माहौल में ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन जैसे ही दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग की लिफ्ट में, किसी बिल्डिंग में गए, एक आदमी से आपकी हाय हेलो हुई, आप चौथे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे निकल रहे हैं और वो आदमी को अपनी फ्लाइट या ट्रेन पकड़नी है और फटाफट भागना है। लिफ्ट में आप दोनों अकेले हैं। ऐसी क्या बात 30 सेकंड में बोली जाए कि वो आदमी आपका मोबाइल नंबर ले ले या विजिटिंग कार्ड ले ले और बाद में आपको फोन करने के लिए मजबूर हो जाए? टाइम है 30 सेकंड। यहां पर आपने प्लान तो दिखाना नहीं है, लेकिन आपने हुकअप एस्टेब्लिश करना है। हुक एस्टेब्लिश, ऐसी क्या चीज में छोड़ू, राइट। चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, ये कॉमन सेंस का मामला है, इसमें थंब रूल नहीं चलता, राइट। ये पूरा का पूरा कॉमन सेंस का मामला है। जबरदस्ती प्लान दिखाने की कोशिश करोगे तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा नहीं, अनलेस अनटिल उसकी क्यूरियोसिटी पैदा ना हो जाए। जब क्यूरियोसिटी पैदा होगी, राइट, तो वो आदमी अगले कुछ मिनट के लिए सुनने के लिए तैयार होगा। जो लोग बगैर पिच तैयार किए, बगैर हुक किए, जो माइक लेके सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, आप देखोगे उन मीटिंगों में लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसमें कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो वैसी मीटिंग करने का फायदा क्या है जब कोई सुन ही नहीं रहा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने हुकअप किया ही नहीं। जब हुकअप किया ही नहीं है तो मेरे को सुनेगा कौन? तो डब्बा अलग चल रहा है, इंजन अलग चल रहा है और डब्बे जो है वो अलग चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये सबसे पहला काम है। आप जो ही होम मीटिंग शुरू करें या अपनी कोई भी मीटिंग शुरू करें तो पहले 30 सेकंड में यहाँ पर आपकी जीत, आपकी जो किताब है, अगर उसको गहराई से आप उसकी कुछ कहानियों को पढ़ेंगे तो वो भी आपकी काफी मदद करता है। इस 30 सेकंड के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है पिच का, राइट। पॉइंट नंबर 2, पिच। आप देख रहे हो ये क्रिकेट की पिच है ना, इसको पिच बोला जाता है जिसके ऊपर क्रिकेटर खेलते हैं। पिच कोई भी हो सकती है, बिजनेस की भी पिच हो सकती है, राइट। आपके बिजनेस की जो पिच है वो तैयार करता है आपके बेसिक स्टेप्स। 6 बेसिक जो है ना वो आपकी बिजनेस की पिच को तैयार करते हैं। लेकिन यहां पर जब आप प्लान दिखाने की बात करते हैं तो पिच क्या हुई? पिच का मतलब ये हुआ, पिच के लिए आपके पास मिलते हैं अगले 1 से 2, 2.5, 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट्स। अगर इसके दौरान आपने पिच तैयार नहीं की, राइट, तो अगले 20 मिनट या 25 मिनट जो आप प्लान दिखाने जा रहे हो, वो प्लान जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपकी बात को सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं, और आपने उससे पहले गाना बजाना शुरू कर दिया, तो नोबडी इज रेडी। तो प्लान दिखा भी दिया, टाइम लाग भी दिया, लोग मीटिंग में भी आ गए, लेकिन
कन्वर्जन या इफेक्टिवनेस या जो सॉफ्टवेयर चेंज है, ब्रेन में जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो इम्पैक्ट नहीं आया। तो पिच का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, अगले आधे घंटे में क्या क्या होने वाला है, इस बिजनेस से क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, ये 2 3 4 लाइनें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगले 25-30 मिनट में आपको पता चलेगा कि जिस, है ना, ये एग्जांपल है ना, ये कुछ भी लाइन हो सकती है। अगले 25-30 मिनट में आप देखेंगे किस तरीके से एक ऐसा बिजनेस जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया, एक अनपढ़ भी, एक अंगूठा छाप भी, एक ऐसा भी, एक ऐसा भी, इस एक ऐसा काम जिसमें बगैर पैसा लगाए लोग बाग लाखों रुपया कमा रहे हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा वंडर है। मजे की बात है, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। मेरे को भी, मैं सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन मेरे को बात तब समझ में आई जब मैंने मेरे एक दोस्त की बात मान ली, जब मैं आपकी तरह इसी मीटिंग में गया था और उन्होंने बोला था कि अगर 20 मिनट अपना मोबाइल बंद कर लो और बिल्कुल फोकस्ड हो गए, जो 4 पॉइंट उनको देख लोगे, तो भाई साहब मैंने उसकी बात मान ली। पता नहीं कौन से अच्छे ग्रह थे मेरे, कौन से अच्छे दिन थे जो मैंने उसकी बात मान ली और ये बिजनेस मेरे ब्रेन में आ पाया, और उसकी वजह है आज मेरे घर में लाखों की इनकम, 10,000 की इनकम, या बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से इन चीजों को, राइट। और उसकी वजह से मेरे घर में और मेरी जिंदगी में, पर्सनल आदतों में बहुत बदलाव हुआ। और कमाल की सबसे बड़ी चीज है, मेरी हेल्थ में ऐसा ऐसा था और ये इंप्रूवमेंट हुआ, राइट। तो ऐसी 3 4 चीजें, ये सब का सब काम 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट पकड़ लीजिए इसको। पहले 30 सेकंड हुकअप के, अगले 3 मिनट पिच तैयार करने के, राइट। इस कंसेप्ट को पकड़िए, राइट। तो जब ये तैयार हो जाएगी ना दोस्त, अब यहां पर क्या है, आपकी होम मीटिंग है तो पिच अलग है, आपकी टोटल क्या बोलते हैं सेमिनार है तो उसकी पिच अलग है। जब, लेकिन एक चीज कॉमन है, इस बिजनेस का लाइफ टाइम की पिच का बीज। तो एक लाइन में हमेशा मेरी मीटिंगों में या जहां पर भी बातचीत करता हूं, एक लाइन में हमेशा ऐड करता हूं कि पूरी जिंदगी में नतीजा आने के लिए 20-25 साल का समय होता है, समय चाहिए होता है। एक दिन में तो दुनिया में किसी भी खेल के, किसी भी काम के, किसी की पढ़ाई के नतीजे आते नहीं, क्योंकि 1-2 साल तो लोगों के, राइट। तो ये बातचीत, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि 2 महीने करके देख लेते हैं, कोई जुड़ गया तो ठीक है, राइट। अब उसके ब्रेन को काटा कैसे जाए, उस थॉट को काटा कैसे जाए, उस थॉट को इसी विचार से कट सकता है कि दुनिया में किसी भी काम के 2-4 दिन में तो नतीजे आते नहीं, तो हम गलत उम्मीद लगा के बैठे, राइट। सो ये पिच जब तैयार होगी तो अब साइलेंट होगा, आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं वो एकदम साइलेंट होंगे, सन्नाटा होगा, सब लोग तैयार होंगे कि अगली लाइन क्या आने वाली है। अब आप स्टार्ट करेंगे अपने प्लान को, राइट। अब आप अपनी होम मीटिंग जो शुरू करेंगे, ये आपका 1-2 मिनट था पिच तैयार करने के लिए। पिच तैयार कर लिया, अब आपको अपना प्लान दिखाना है, अपने जो भी आपने एक्सप्रेशन देने हैं वो आपने अपने एक्सप्रेशन देने हैं। यानी कि अब अगले 20 मिनट, अब आपने 20 मिनट बोला तो 20 मिनट, 30 मिनट बोला तो 30 मिनट। लेकिन होम मीटिंग की जब मैं बात करता हूं तो होम मीटिंग कभी भी 20, मेरे ख्याल से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए होम मीटिंग। अब पूछो क्यों, यहां पर अपने अपने पेपर पे लिखो क्यों, जो भी सवाल उसके आगे क्यों जरूर लिखो, नहीं तो बात पकड़ में आएगी नहीं। 20 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग हैं, किसी ने बुलाए हैं, कोई अपना चूल्हा चलता हुआ छोड़ के आई है, कोई महिला, कोई अपना जरूरी काम, किसी का बच्चा स्कूल से आने वाला है, किसी का पति ड्यूटी से घर पे आने वाला है, किसी को कोई बुलाने वाला है, किसी को, मतलब ऐसे सबके कुछ ना कुछ काम फटाफट 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 सबको बुला के इकट्ठा किया गया। तो जब वो इकट्ठा किया गया तो 15-20 मिनट तक तो अपने आप को हैंडल कर लेगा वहां पर रोकने के लिए। लेकिन उसके बाद उसका उठना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसको कोई ना कोई बुलाने वाला है, कोई ना कोई, मम्मी बुला रही है, उधर आ गई है, भैंस आ गया, चारा डाल दे, ये कर दे, पति आ गया, कहाँ गई थी, कहाँ बैठी थी, क्या, ये 25 चीजें। तो आप उसके ब्रेन को पकड़ो कि उसके पास इतना टाइम है, और आपको स्टेट वे, बगैर JRCM ये वो, ये मीटिंगों में कभी ये बातचीत होनी नहीं चाहिए, राइट। ये आप सेमिनारों में करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन होम मीटिंग में JRCM नाम की चीज जो है वो लेने, एक उसको में मतलब वो मैनर्स नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड मैनर। किसी आप घर में बैठ के और JRCM वगैरह इस किस्म का नारा लगा, वो होम मीटिंग में नहीं है। जो आप कोई फ्रेश होम मीटिंग, काउंसलिंग मीटिंग में आप जो मर्जी करो, सभी पक्के हुए, राइट। लेकिन आप कच्चे फलों के सामने ऐसी बातें, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, पिच को खराब करने जैसा मामला है। सो अब इस 20 मिनट में क्या होगा प्लान में। अच्छा, 20 मिनट में छोड़ना क्यों जरूरी है, लोग आपको छोड़ें उससे पहले आपने लोगों को छोड़ना है, मतलब ये है, इसको ध्यान रहे। लोग आपको छोड़ें उससे पहले आपको मीटिंग खत्म करनी है।
मीटिंग खत्म होगी तो कंटेंट जितने भी हैं वो पूरे के पूरे हो जाएंगे। वो पूरे होंगे तो जो जल्दी में है उसके ब्रेन को आप हिट कर पाओगे। वो सोचता का घर में जाएगा भी, काम करता जाएगा, टाइम नहीं भी है तो भी वापस आके पूरे देगा, वो क्या था क्या था क्या था, मेरे को करना है मेरे को करना है, वो पूरे देगा। राइट। तो इस दौरान, राइट, तो ये जब काम होगा और इसमें फिर आप 20 मिनट बात करके वहां पर बैठ जाइए। हाँ जी, मेरी बातचीत जो मैंने कहना था, राइट, और उसमें एक लाइन और आप ऐड कर सकते हो पिच के अंदर, और मेरी बातचीत 20 मिनट की रहेगी, 22 मिनट की रहेगी, 25 मिनट की रहेगी, और इस दौरान आपके कई सारे सवाल आएंगे, राइट। लेकिन वो जितने भी आपके सवाल है मेरी बातचीत होते होते या तो पूरे हो जाएंगे, फिर भी जितने भी सवाल बचेंगे आप जरूर लिख लेना, फिर हम उस सवालों पे बात करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी मीटिंग को बीच में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं मिलेगा, होम मीटिंग को, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले लोग आपको होम मीटिंग में मिलेंगे, बड़ी मीटिंग में नहीं मिलेंगे। कोई बोलेगा मैंने किया था, ओ जानता हूँ, ओ एमए जैसा, ओ ये ओ ये, कुछ न कुछ कुछ न कुछ। तो आपको उनकी हैंडलिंग, अपनी होम मीटिंग को इफेक्टिव, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा आधार है। यहीं से आप लोगों की हैंडलिंग सीखोगे, यहीं से शक्ल देख के पता चल जाएगा कि इस आदमी के ब्रेन में क्या चल रहा है, कौन क्या हरकत करने वाला है, राइट। तो यहां से जो हैंडलिंग को सीख लेगा, बाद में बड़े ऑडिटोरियम में किसा कैसा भी माहौल हो, माइक नहीं चल रहा हो, कुछ नहीं चल रहा हो, आप हर किस्म की हैंडलिंग कर पाएंगे, किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर पाएंगे, राइट। तो ये जो थीम है, राइट, इस थीम को पकड़ो, और जो भी आपकी मीटिंग है, स्टार्टिंग में 2 लाइन की कोई छोटी मोटी स्टोरी और एंड अप विद द पर्पस, राइट, उसके साथ आप करोगे तो पूरा का पूरा आपकी होम मीटिंग एक इफेक्टिव होम मीटिंग में कन्वर्ट होगी। अब क्या नहीं करना है होम मीटिंग में, टाइम लिमिट नंबर 1, नंबर 2, चाय पानी, घर में घुसेंगे गिरते आज हमारा व्रत है, राइट, हम कुछ नहीं लेंगे, और वैसे भी हमारी मीटिंग, आप वहां पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चाय पानी के चक्कर में बैठे होंगे। तो पर्पस को पकड़िए, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमूमन हम कहीं पर भी जाते हैं, मैं कहीं पर भी होम मीटिंग करता हूँ, सबसे पहले जी आज मेरा व्रत है, राइट, और व्रत के दिन पानी के अलावा मैं कुछ नहीं लेता। और वैसे भी हमारे सिस्टम का रूल है, जहां पर भी हम होम मीटिंग करते हैं, हम पानी के अलावा कोई भी कुछ एक्सेप्ट कर नहीं सकता, राइट। इससे क्या होगा, एक तो जो घर में लेडी है वो फ्री होना, वो ब्रेन से फ्री होना जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी घर में आप होम मीटिंग करोगे, सबसे बड़ा प्रेशर घर में जो लेडी है उसके ऊपर है। 20 लोग हैं, चाय पानी तो पिलाना पड़ेगा, संस्कार है, समाज है, ये है वो है, बताना तो बिजनेस उसी को है। जब घर के मुखिया को और इन लोगों को आप अच्छे तरीके से बिजनेस बताओगे, और घर की लेडी वहां पर बैठी होगी, उसके दिमाग में अगर बिजनेस चला गया तो बाद में उस आदमी का कान पकड़ के वो लेडी ही चलाने वाली। लेकिन उस लेडी को बिजनेस पकड़ में नहीं आया तो उसका कान क्या पकड़ेगी, वो तो लगेगी ये तो कहीं और पकड़ में है, किसी और की पकड़ में, इसलिए घर छोड़ छोड़ के भाग रहा है ना। फिर आप बोलोगे घर वाली काम नहीं करने देती, राइट। तो इस थीम को पकड़िए पहले, फिर आगे चलते हैं, राइट। अब इस पूरी स्टोरी के अंदर जब हम होम मीटिंग करते हैं, तो इस पूरे खेल में ध्यान रखना, ऑलवेज यूज थर्ड पार्टी। कभी भी आप खुद के मियां मिट्ठू नहीं बनना, और कभी एक वर्ड को किसी भी मीटिंग में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उस मीटिंग में बुजुर्ग भी हो सकते हैं, 40 साल का भी हो सकता है, रिटायर्ड आदमी भी हो सकता है, रिटायर्ड मेजर भी हो सकता है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी हो सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट जॉब वाला भी, और आप 20 साल के भी हो सकते हैं, 22 साल के बच्चे भी हो सकते हैं, राइट। आप अगर बच्चे की तरह बात करेंगे तो हर एक आदमी सुनेगा, लेकिन अगर आपने समझदारी दिखाई कि आज मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप करोड़पति बनोगे, आप समझ लो इस लाइन ने पूरा मिट्टी पलीत कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब आगे कितना भी आप प्लान दिखा लो, वो किसी काम का, क्योंकि आपने एक सवाल को जन्म दे दिया। उन लोगों के दिमाग में एक व्यर्थ बहस ने जन्म ले लिया है। जो लोग बैठे हैं सामने के पूरी उम्र निकल गई, और ये कल का लौंडा आके जो ये हमें समझाएगा, क्योंकि समझाना वर्ड इतना खतरनाक है कि दुनिया में कोई भी आदमी समझना नहीं चाहता। और हम जाने अनजाने जैसे 5,000 का चेक आता है, 2,000 का चेक आता है, और गलती से रॉयल्टी अचीवर बन गए, तो पूरी दुनिया को हम समझाना शुरू कर देते हैं। तो आज गांठ बांध लो, अगर कागज आपके सामने, उस पर लिख लो जिंदगी में, समझाओ मत, जानकारी दो। आज ऐसे सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियां मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है आपके काम की हो सकता है आपके काम की नहीं हो, लगना तो कुछ है नहीं। काम की हो तो पकड़ लेना, जैसे मैंने पकड़ी और मेरे घर में जो है ऐसी ऐसी खुशहाली आई, आपके भी काम की लगे तो आप भी पकड़ लेना। कितना लाइट है, लाइट, माहौल को लाइट लाइट होना चाहिए, बिल्कुल माहौल, माहौल को भारी मत होने दो।
बच्चा जिंदगी में किसी भी घर में जाए माहौल को भारी नहीं होने देता, वो माहौल को लाइट, चाहे रोए भी तो भी माहौल लाइट ही होता है। तो लोग यही बोलते हैं, देख देख कैसे चिंगाड़ चिंगाड़ के रो रहा है देख कैसे वो मतलब ट्यून लगा लगा के रो रहा है राइट, तब भी माहौल भारी नहीं होता। राइट, तो बच्चा कुछ भी कर ले वो माहौल को भारी नहीं होने देता, तो आपने माहौल को भारी नहीं होने देना। राइट, उसको इतना हल्का रखना है। राइट, तो बच्चे बने। और एक कहावत भी है, एक किताब भी मिलेगी आपको, टू बी सक्सेसफुल बी ए चाइल्ड। इस दुनिया में सफल होना है तो अपने भीतर के बच्चे को कभी मत मरने देंगे। राइट, मतलब मैं तो छोटा उस किताब से पढ़ा, उसमें ऐसे पढ़ा, उस वजह से मैं बहुत बार वो किताब में मैंने पढ़ा, जो समय को बर्बाद करेगा एक दिन समय उसको बर्बाद कर देगा। तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तो मैं बोल ही नहीं रहा। तो आप जिंदगी में कहीं पर भी हो, मतलब मेरे को कुछ बोलना नहीं, मैं तो तीसरे आदमी को कोट पकड़ के उसको दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा किताब बोल रही है। और मेरा शौक है किताब पढ़ना, ये सामने वालों को समझ में आ जाना चाहिए। राइट, लेकिन मैंने नहीं समझाया। राइट, हमने समझाना ही नहीं। तो इस कंसेप्ट को दिमाग से निकाल दो कि प्लान समझाने जा रहा हूं, प्लान की जानकारी देने जा रहा हूं, ऐसा ऐसा है मेरे पास ये जानकारी आपके साथ ये शेयर करना जा रहा हूं। ये सावधानी है प्लान दिखाते वक्त, व्हेन यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ओन नेटवर्क। राइट, इंपॉर्टेंट चीज, हम जो जो बोलते हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर रहता है, और जो जो मुंह से बोलते हैं इसका मतलब वैसी वैसी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर है। और एक कहावत है बहुत पुरानी, वी ह्यूमंस आर लाइक प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स। हम जो आदमी हैं वो बिल्कुल प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स की तरह हैं, हम कुछ भी अपने आप नहीं करते, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारी जो दिमाग में जानकारी है उसके ऊपर आधारित होते हैं। आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में वो 1 लाख रुपए का एप्पल वाला हो, चाहे 10,000 रुपए का वीवो पीओ डिपो हो, अगर उससे आपने ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो भाई साहब ना तो एप्पल वाला बुक करे और ना सैमसंग वाला बुक करे, उसमें आईआरसीटीसी की ऐप डालनी पड़ेगी आपको, सॉफ्टवेयर होगा तब जाके बात बनेगी, उससे पहले तो नहीं बनेगी। आपको बैंक से पैसे लेन देन कुछ करना है, चाहे पेटीएम से, सेटीएम से, किसी और से, तो वो ऐप, वो सॉफ्टवेयर डलेगा तब वो हार्डवेयर काम करेगा। तो हम भी हार्डवेयर हैं। तो आरसीएम का सॉफ्टवेयर तो किसी के दिमाग में है नहीं, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं, तो आपको किस साइकोलॉजी से प्लान बताना पड़ेगा कि वो प्लान सुनने के लिए तैयार हो। सुनेगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो कुछ एक्टिविटी होगी। इसलिए पिच का तैयार होना, हुकअप होना और पिच का तैयार होना बहुत जरूरी है, ताकि वो कुछ चीजों को रिसीव कर पाए। रिसीव करेगा तो ब्रेन में कुछ हलचल होगी, रात को जाके बेड पे उल्टेगा पलटेगा कि कितना बड़ा मौका है और मैं इस मौके को क्यों। तो आपने मौका दिखाना, जिंदगी भर का मौका, 20 साल का प्लान, 25 साल का प्लान, ये नहीं कि 1 साल कर लो, 2 साल। क्यों मैं गलत वर्ड भरूं कि 6 महीने करे। बहुत लोगों को मैंने सुना है 20 साल 22 साल की यात्रा में, सर 3 महीने करके देख लेते हैं, सर हो गया तो ठीक है नहीं तो छोड़ देंगे। मतलब उसका पहले ही प्रोग्राम तय यार, वो एग्जीक्यूट थोड़ी हो रहा है, उसके प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुकी है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं भाई राइट, कोई बोलेगा 1 साल और करूंगा, 1 साल में रोयल्टी नहीं आई तो मैं तो छोड़ दूंगा। राइट, तो प्रोग्राम काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा। तो ये बीज आया कहां से? तो बीज अगर डालना है तो लाइफ टाइम का बीज डालिए, नतीजे तब आते हैं, ये मेरा कहना है। और जो भी आप बीज बोएंगे पहले दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीज है। जब आप होम मीटिंग में कोई बीज बोते हैं ना, उसको मैं बोलता हूं जन्म घुट्टी। हमारे को खाने के तौर पे पहली जो घुट्टी है घर में पिलाई जाती है कि साहब बच्चा घर में नया आ गया है, गांव के या घर के किसी इज्जतदार आदमी को, जिसको बोलते हैं शाना, है ना, शाना आदमी, समझदार आदमी, उसको बुलाओ और इसको कुछ शहद वहद चटाते हैं, क्योंकि बच्चा खाना नहीं खा सकता, जीभ पे शहद लगाते हैं ताकि उसको कुछ स्वाद पता चले। राइट, तो वो सारी चीजें तो करते हैं। तो बिजनेस में क्या है, इंफॉर्मेशन, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए जन्म घुट्टी का काम करता है। अब जन्म घुट्टी पिला दी कि तू कुछ मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा, ये लकवा लग गया, तो उसके ब्रेन में लकवे का सॉफ्टवेयर चला गया, है ना, गुलाटी साहब है ना सब कर देंगे, है ना, जर्नैल सिंह जी है ना सब कर दे। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, हम मिल, उसकी बजाय एक वर्ड अगर डाला जाए कि बहुत सारे लोग मिलजुल के कर रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा है, आओ चलो मिलके बड़ा करते हैं। इसमें 2 ग्रुप बनाने होते हैं, आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो आप पहले दिन से 3 ग्रुप बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके। तो पहले दिन से 1 ग्रुप क्या क्यों डाले, वो भी तो किसी ने 2010 से पहले मैंने कभी ब्रेन में किसी के सुना? हमारी जिंदगी में वर्ड ही नहीं था कि कोई 1 लेग चला देगा, दूसरी, ये वर्ड हमने जिंदगी में सुना ही नहीं कभी। ये वर्ड 2010, 11, 12 के बाद कहां से पैदा हुआ, किसने पैदा किया? मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर लोगों ने डिजाइन कर दिया जो पूरे सिस्टम के खिलाफ है, पूरे ब्रेन के खिलाफ है, पूरी प्रोग्रामिंग के खिलाफ है। राइट, तो अगर किसी को बोल दो कि मेरे बेटा मैं तेरे को स्कूल में एडमिशन करा रहा हूं,
और तेरे को पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो तेरे बाप के पास बहुत पैसा। आपको क्या लगता है बच्चा कभी पढ़ सकता है? क्योंकि हमने बीज बो दिया लकवे का। अब ये किसी काम का नहीं है, अब ये लाशें ढोने का काम है। तो इस बिजनेस में बीज बोइए लीडर पैदा करने के, ना कि लाश पैदा करने के। राइट, ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी मीटिंग का, लॉन्ग टर्म गोल। चाहे आपकी होम मीटिंग है, चाहे आपकी जनरल मीटिंग है, चाहे आपकी काउंसलिंग है, कुछ भी है। राइट, तो लॉन्ग टर्म गोल अगर होगा तो आदमी को मालूम है मेरे को पटरी पे, और धीरे धीरे पटरी पे बने रहना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजन पटरी से उतरा नहीं, कोई बाप भी नहीं ला सके उसकी। राइट, तो इसलिए पटरी पे वो कैसे। तो कहने का मेरा मतलब है, तो प्रोग्रामिंग पर्पस क्या है? एक ऐसी प्रोग्रामिंग देना जिससे एक उम्मीद बने। जो आदमी मीटिंग में हो, मीटिंग में बैठा, उसकी एक उम्मीद जगे, अंदर से एक टॉर्च जगे कि यार मौका तो है, अगर थोड़ी हिम्मत कर लूं तो मौका तो है। राइट, ये उसके दिन में 20 मिनट में, 25 मिनट में ये ख्याल उसका अंदर से फूटना चाहिए। उसके जितने भी सवाल हैं वो खत्म होने के बाद, 15-20 मिनट की होम मीटिंग करने के बाद आप 15 मिनट 10 मिनट उस घर में रुकिए, बातचीत कीजिए, जिसका सवाल है उन लोगों के नंबर लीजिए। और जिसकी भी ज्वाइनिंग कराते हैं ना होम मीटिंग के बाद, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, आज की तारीख में एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, उसको आप चाहो तो ड्राइंग बना लो। कोई भी आदमी को आप ज्वाइन करा रहे हो ना, आपने बैठा उसके डॉक्यूमेंट लिए, जिसके घर में भी मीटिंग कर रहे हो आप उसको, इसका मतलब आदमी ज्वाइन तो है पहले। जब वो ज्वाइंड है तो हाथों हाथ उसके ज्वाइन होते, उसके मोबाइल में ऐप डाल के उसके घर की 2 ज्वाइनिंग और करवाओ, लेग ए में भी लेग में भी। लिस्ट विस्ट बाद में बनेगी। आप पूछो क्यों, क्यों जरूर लगाया करो बच्चे की तरह, क्यों क्यों, ये क्यों क्यों बजते रहना चाहिए हर लाइन के आगे, क्यों। लेकिन होशियार आदमी की तरह नहीं, बिल्कुल बच्चे की तरह। वो क्यों इसलिए क्योंकि उन 2 लोगों के डॉक्यूमेंट उनके घर में मिल जाएंगे, माँ का मिल जाएगा, बच्चे का मिल जाएगा, बेटी का मिल जाएगा, बेटे का मिल जाएगा, किसी का मिल जाएगा। अब आप देखो 25 साल की सोचो, आज की मत सोचो। अब दोनों की ज्वाइनिंग उसके मोबाइल से, डॉक्यूमेंट वो उसके घर में पड़े हैं। बोला तो हमने क्या करना है, पहले टाइम पे उसको उसका ज्वाइनिंग कैसे करवानी है ऑनलाइन, ये उसका डर खोलना है। अब कोई आएगा नहीं, अगर हमने ये काम नहीं किया तो किसी और को ज्वाइन कराने चला जाएगा, ज्वाइन कराने जाएगा बगैर होम मीटिंग के, अप्लाई नहीं कर रही, तो भाई साहब वो मौत को बुलावा दे रहा है। राइट, तो हमने करने नहीं देना उसको ऐसा काम। तो 2 लोगों की उसके मोबाइल से, उसके हाथों से जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, घर की ए और बी खुल गई, लेग 2 लेग खुल गई। राइट, 3 कराना चाहे 3 कराए, जो भी कराए। अब इसमें कुछ नहीं, उसको बोलो एक बार एक्टिवेट करा ले, बाकी पूरी जिंदगी इसको छोड़ दे। जो तेरी आईडी है, जिस पे तू काम कर रहा है, उसी के ऊपर तेरे को काम करना, और इन दोनों को उसके बाद भूल जाना। 20 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, जवान होंगे तो घर का बंटवारा होगा, तेरे वाली आईडी पे भी कोई ना कोई नॉमिनी होगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो दोनों बच्चों को बोलना है तुम्हारी आईडी है, 3 बच्चे, तीनों को बोलना इन पे जो टेक्निकल आएगा अपने दम पे, बाप की मदद के बगैर, वो मेरे आईडी का उत्तराधिकारी होगा, उसको मैं डिक्लेयर करूंगा। तो 3 फायदे होंगे, एक सारे बच्चों का बंटवारा भी हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, भविष्य के लिए एक लीडर भी पैदा हो गया। और भविष्य में अगर एक आईडी घर में 4 बच्चे तो लड़ाई करवा के जाओगे क्या यार? तो 20 साल बाद की सोचो ना यार, आगे जाके आदमी भी तैयार हो गया, ज्वाइनिंग भी तैयार होगी, अब आती है बारी लिस्ट बनाने की और फिर होम मीटिंग करने की, अब बारी आती है, उससे पहले नहीं। उससे पहले उसके घर में सामान उमान जो भी जाना वो सब कुछ जाएगा। तो आपने एक प्रोग्रामिंग, प्रॉपर प्रोग्रामिंग जो है वो तैयार कर दी। तो इसका पर्पज ये है, तो पर्पज इंपॉर्टेंट है, वो ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो ज्वाइन करके पड़ी रहेंगी, वो खरीदारी नहीं भी करेगा, इनएक्टिव हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? आईडी पड़ा है, 10 साल बाद चालू करा लेना, 20 साल बाद चालू करा लेना, क्या फर्क पड़ गया? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुराने जमाने में सॉफ्टवेयर ऐसे बदला जाता था। ये 1970, ये गुलाटी साहब हंस रहे हैं राइट, जनरल सिंह जी भी हंस रहे हैं। हम सब लोगों का सॉफ्टवेयर तो ऐसे बदला जाता था। हर घर में 4 बच्चे होते थे, जो भी दंगा फसाद करता था, माँ एक बच्चे को पकड़ के जूते से कूटती थी, बाकी 2 अलग अलग कोने में अपने आप ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो जाता था डेटा। तो सब बोलते थे मेरे को समझ आ गया, मेरे को समझ आ गया राइट। तो हम भी जो फिजिकल मीटिंगों में, मेरी आदत शुरू से है, किसी एक को पकड़ता हूँ, उसकी ठुकाई होती है, बाकी का सॉफ्टवेयर अपने आप सेट होता है राइट। वो टेक्निक है, मतलब उसको आप पकड़ मत लेना कोई, मतलब वो हैंडलिंग का मामला है, ठीक है, मैं आपको वैसे बात कर रहा हूँ। सो अब ये जमाना तो रहा नहीं, तो ये पुराना जमाना था। तो आज तो जानकारी आदमी सुन लेगा, तरीके से फोकस्ड होके बैठेगा। तो सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है
कि जो उसकी जानकारियां हैं, जानकारी मतलब जो उसका वायरस है, वायरस की काट क्या है, एंटीवायरस। तो कई बार कई लोग तो जोड़ने का काम है, तो ये क्या है, वायरस है, राइट। या इसको यूं समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम, सिस्टम कह लो, कंप्यूटर की भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, आरएसएम की भाषा में सिस्टम कह लो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या बोलता है कि भाई पिकअप सेंटर होल्डर, मान लो आप में से कई लोग होंगे पिकअप सेंटर होल्डर। पिकअप सेंटर पे कोई भी जाए, आपको सिर्फ बिल काटना है, बिल काट के उसके हाथ में देना है, हाथ में कागज वागज, प्रिंटर खराब है तो भी उसके पास एसएमएस अपने आप आ जाएगा, मतलब काम हो गया। ये आपका काम है, नमस्ते करना है आदर से, और जो भी, राइट। अब अगर कोई आदमी बोल रहा है कौन सी टीम से हो, कहां से हो, क्यों आए हो, यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट कौन देगा, तुम तो अकेले रह जाओगे, ये क्या है, वायरस है। तो वायरस अपना काम करता है, सॉफ्टवेयर अपना काम करता है। तो हम किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। या इसको शब्दावली को और थोड़ा सा मैं दूसरे तीसरे ढंग से बात करता हूं आपके साथ, क्योंकि हर शब्द के अपने अपने नतीजे हैं। तो कौन सा शब्द, राइट। या एक और शब्द जब हम बात करते हैं तो मीटिंग में या होम मीटिंग में कभी भी ये बात मत करना, ये है दो, फिर आपके नीचे दो, फिर आपके नीचे दो, फिर आपके नीचे दो। तो नीचे जो वर्ड है, दिस इज अ बैड वर्ड। ये कहीं से कहां से आया, कैसे आया, किसने पैदा किया, गॉड नोस, बट बहुत खतरनाक तरीके से रूट तक गया हुआ, राइट। नीचे क्या होता है यार, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया नीचे क्या होता है। अब धोनी के नीचे कोहली या कोहली के नीचे धोनी है, कभी वो कप्तान है कभी वो कप्तान है। तो इस दुनिया में कोई किसी के नीचे नहीं है, हम एक टीम वर्क में हैं, हम सब के सब टीम वर्क में हैं। तो अगर आप अपनी मीटिंग में जब भी कभी बात कर लेंगे कि देखो जी आपके आपके नीचे दो आ गए, और ये मोहन है, मोहन सिंह के नीचे, अब ये जैसे सुखसेन जी हैं, सुखसेन जी इसके नीचे हैं, राइट, और इसके नीचे बोला इसकी माँ है, ऐसे कुछ वर्ड काम में लिया जाता। तो अब जो बुजुर्ग आदमी, जो बुद्धिजीवी है, वो सोच रहे हैं, बोले नीचे नीचे क्या कर रहा है, इसका मतलब मैं इस गधे के नीचे ज्वाइन करूंगा। तो उसके दिमाग में क्यों चल रहा है, क्योंकि उसको बिजनेस तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आदमी ने उसको ज्वाइन कराया है वो आदमी उसको अच्छा नहीं लग रहा। और इस बिजनेस में लोग सबसे पहले आदमी को पसंद करते हैं, उसके बाद उसके दिए हुए बिजनेस को पसंद करते हैं। तो कई बार लोगों को बिजनेस तो पसंद आता है, आदमी पसंद नहीं आता तो नहीं करते हैं। तो अब कैसे रोकोगे, तो ये थोड़े थोड़े सिम्टम है। एक बार बहुत साल पुरानी बात है गुलाटी साहब, पानीपत की, मैं मेरे ख्याल से अत्री जी के साथ, या मेरे ख्याल से वत्स साहब के साथ, या मतलब पानीपत से निकल रहे थे। तो एक आदमी ने मेरे को बोला कि सर वो 2 मिनट, एक आदमी ऐसे गारमेंट फैक्ट्री का मालिक है, यूं यूं, उसके पास में 2-3 बार जा लिया, वो ज्वाइन नहीं कर रहा, और ऐसे ऐसे, और बोला बोला आप पिछली बार जब मिलके आए थे ना, तो उसने तो बोला था कि भी हाँ करता हूँ। तो मैं कहा हाँ बिल्कुल, मेरे से बात हुई थी, उसने बोला मैं स्टार्ट करना है, और बोला उसके बाद किया नहीं। उस टाइम में मोबाइल फोन वगैरह होता नहीं, इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था। दोबारा जब मैं आया तो ले गया उसके घर पे। जब वो ले गया तो उन्होंने घर में ना चाय बना ली, यूं मिलने के लिए, रास्ते में चलते हुए बोला जी बस ऐसे निकल रहे थे सर, निकल रहे थे यहाँ से, आपसे मिलवाने ले आया। तो जो आदमी उसको फॉलो कर रहा था ना, वो भी उसके घर में बैठा था। तो मैंने देखा उसने चाय का कप लिया, और चाय का कप लेके ना भाई साहब इतने गंदे तरीके से चाय पी उसने, ऐसा सुरड़ट्टा मारा, उनके पूरे घर के अंदर आवाज आ रही चाय की, सुरुड़ 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 सुरुड़, ठीक है ना। अब मैं समझ गया कि लफड़ा क्या है। बंदा बहुत बढ़िया, काम सब कुछ करना है, मतलब सारी चीजें ठीक है। अब मैंने बोला, मैं क्या यार ठीक है, मैं क्या चल नीचे चल, मैं आता हूँ 2 मिनट एक बार बात करके। तो मैंने बोला मैं तकलीफ क्या है, बोल रहा यार मैं बिजनेस कर तो लूं यार, इसके साथ करूंगा नहीं, आपने देखा भी चाय कैसे पी रहा था ये आदमी, बोला यार इसके साथ मैं जी नहीं सकता इस आदमी के साथ, राइट। तो अब एक आदमी बोलता अपलाइन, जैसे सर मैंने प्लान दिखा दिया, मेरा नतीजा क्यों नहीं यार, अपलाइन को थोड़ी मालूम है कि आदमी बैठ के वहां पे क्या कर रहा है, तो क्या तरीका बताएगा। तो ये सारे के सारे मामले दोस्त कॉमन सेंस के हैं, तो ये बहुत बारीक चीजें हैं, है ना। और आज की दुनिया में गांव देहात में हो सकता है इतना ज्यादा असर इन चीजों का नहीं पड़ता हो, लेकिन आप शहर में जाएंगे ना, तो ये चीजें एक एक चीज बहुत काउंट करती है, राइट। आपको कोई भी चाट चटनी चाय भी बनानी है तो थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी ये, थोड़ी सी ये, थोड़ी सी या, थोड़ी सी आग, थोड़ा दिया सलाई, थोड़ा माचिस, इसमें से एक भी ज्यादा होगी तो लफड़ा खत्म, मतलब वो, राइट। तो ये प्रॉपर बैलेंसिंग में। सो 3 मुख्य मुद्दे होते हैं आपकी होम मीटिंग में या किसी भी मीटिंग में, व्हाट, व्हाई, क्यों, मतलब क्या क्यों कैसे, राइट। ये कंसेप्ट तो 15 मिनट में आरसीएम क्या है, एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर एक आदमी बगैर पैसा लगाए भी क्यों करना है। हमारे सामने महंगाई बढ़ रही है, ऐसा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और आजकल तो दिवाली है, रोजाना आपके हरियाणा पंजाब पूरे देश के अखबारों में मिलावट फिलावट, ये वो, शुद्ध रहना, और जो एवरेज लाइफ है 63 साल, ऐसे 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट।
और उसको अगर अपनी उम्र को 10-15 साल बढ़ाना है तो इसलिए कैसे करना है, तो सामान अच्छा लगे, आप अपने 100% कंजम्पशन जाओ, मिलावट से बचोगे, उम्र बढ़ेगी। और आपको अच्छा लगा, आपने 2 लोगों को 4 लोगों को अपनी लिस्ट बनाओ, उसमें बताना आगे 8%, 32%, 8% और ये 5% टेक्निकल ये हो गया, और बाद में पिकअप सेंटर की बात बाद में। तो इस तरीके से इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये 3 पॉइंट के अलावा आगे घुसो मत ना। और एक न्यूट्रीचार्ज मैन ले लो, एक वुमेन ले लो, एक जिस प्रोडक्ट के बारे में वहां पर हर आदमी प्रभावित हो उसके बारे में बात करो। तेल हमारा अच्छा है, 2-3 प्रोडक्ट लेके आप उनकी बात करोगे और बातचीत को खत्म कर दो 20 मिनट में। आपकी देखो होम मीटिंग कितनी खतरनाक इफेक्टिव होती है। कोई जेआरसीएम का नारा नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल स्वभाव से घर में तालियां नहीं बजती, होम मीटिंग में तालियां नहीं बजती। ताली बजाओ, अपलाइन को बुला रहा हूँ, मैं फलां को बुला रहा हूँ, अब हमारे बीच में ये आप ही जो आदमी खड़ा है मेन आदमी जो आपका रोल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर, वही कर्नल सिंह जी है। इन्होंने भी पिछले महीने किया, इस महीने इनका 8,000 का चेक है, इन्होंने चेक किया, देखो इनका चेक आ गया। उन्होंने 2 मिनट बता दिया ना, सबका इंट्रोडक्शन करा दिया ना। तो कहाँ जरूरत है रामायण की? रामायण बाद में करते रहेंगे, राइट? तो पहले लोगों को बात करके फ्री करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो क्या, क्यों, कैसे, राइट? ये 3 सवाल क्लियर करना है, तो 3 सवाल करके आप बैठ जाइए। और कई बार क्या होता है कि वो लोग बाग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं मीटिंगों में, सेमिनार में, आपने देखा होगा। तो जिंदगी में कभी भी इतने मोटिवेट मत हो कि औजारों का सही इस्तेमाल करना ही भूल जाओ। अभी बेचारा गुब्बारा फुलाने वाला है, आदत पड़ी हुई है गुब्बारे फुलाने की, अब उसको लगता है कि मैं टायर को ही फुला दूंगा, राइट? ऐसा होता नहीं है। तो हम भी कई बार क्या होता है कि ज्वाइन होते ही फटाक से क्या करते हैं, 1 मिनट रुक, 4 लोगों को बुला के लाता हूँ। खुद ज्वाइन नहीं करेगा, खुद कपड़े नहीं, कच्चा फटा पड़ा है, कुछ नहीं, एबीसीडी नहीं मालूम, और 4 को फांसने चला गया, ये वैसा ही काम। तो जिंदगी में कभी भी ऐसा मत करो। क्यों नहीं करो? यहां पर एक लाइन अपनी अपनी डायरी में, जितने भी मेरे साथी हैं वो अपने डायरी में एक लाइन नोट कर लें, अपनी ताकत पे काम करें, अपनी कमजोरी पे नहीं। तो ये आदमी अपनी ताकत पे काम कर रहा है कि अपनी कमजोरी पे काम कर रहा है? कैसे काम कर रहा है आप समझ लो, राइट? ये 7 जन्म भी इसमें जो है वो, और फिर क्या बोलेगा कि एक फूंक और मार के देता हूं, टायर में हवा भर गई तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। लेकिन औजार को सही को नहीं पकड़ेगा, राइट? सो यहां पर टेक्निक क्या बनती है, अब आप देखिए इसका, 1 मिनट। अब यहां पर टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि 2 ज्वाइनिंग आपने कराई, उसके घर में प्रोडक्ट चले गए। अब आपने प्लान किसको दिखाना आता है? प्लान उसको दिखाना आता है जो इस बिजनेस में 10, 12, 15, 20, 25 मीटिंगें देख चुका है, और अपलाइन उसके सामने बैठ के उसको बोला कि आज की होम मीटिंग तू करेगा। मैं बहुत वर्षों पहले मैं यही काम करता था, 2, 4, 5 होम मीटिंग की, जो 2-3 लोग साथ रहते थे। फिर मैं किसी मीटिंग में, मैं अभी शुरू करो, और ये क्या, क्यों, कैसे, आप 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको ठीक लगे, 15 मिनट लिमिट, आप ये बात करो, राइट? मैं यहां पर बैठा हूं, तो मैं वहां पर उसके सामने बैठता था। अब वो शर्मा के जैसे मर्जी, मतलब घसीट पसीट के जैसे भी खड़ा करके सामने खड़ा करता था। अब वहां से 2-4 चीजें छूटेंगी, वो छूटेंगी तो छूटने दो ना, क्या फर्क पड़ गया? 5 मिनट में वापस खड़े हुए, जो जो चीजें छूटी थी कवर अप कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक नया आदमी तैयार हुआ, उसका कॉन्फिडेंस, और मुझे पता चल गया उसने क्या छोड़ा है। तो बाहर अकेले में जाके जब चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, कहीं पर भी देख, इस जगह ऐसा, इस जगह ऐसा, इस जगह ऐसा, अगली बार इस लाइन को ऐसे बोलना, अगली बार इस लाइन को ऐसे बोलना। फिर अगली मीटिंग, तो मीटिंग भी खराब नहीं हुई, नतीजा भी आ गया, एक आदमी भी तैयार होगा। अब जिसने ऐसी होम मीटिंग की हुई है उसको बुलाओ और ताकत को पहचानो। अब जो आपके सीनियर लीडर है, रोल्टी अचीवर है, उनकी ताकत है। रोल्टी अचीवर कौन? जो जा जाके होम मीटिंग कर रहा है। रोल्टी अचीवर भी कई किस्म के हैं, मैं आपको एक और खुलासा कर देता हूँ। मान लो मैंने पिकअप सेंटर खोला, ज्वाइन कर लिया, धीरे 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 गुलाटी साहब, जनरल साहब ने काम किया, और मेरी आईडी 32% पे आ गई, 1 लेग चल रही है। अब धीरे धीरे 2-4 लोगों की ज्वाइनिंग, 2, 4, 5, 10 हजार का जो है मेरे घर में काम वैसे ही आता है। अब धीरे धीरे हर महीने मैंने 2-2, 5-5 हजार की रिटेल कर करके मेरे डिस्प्ले वॉल में इकट्ठी कर ली, और 1 महीने में 1-15 का बिजनेस करके रोल्टी ले ली। ये भी तरीका है, राइट? लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5,000 रुपए महीने का भी हर महीने बिजनेस काटेगा, उसको टोटल करेगा 1-15 का जितना चेक बना, तब भी वो टोटल उतना ही होगा। गणित लगानी नहीं आती लोगों को, राइट? और उसको हर महीने इन्वेस्ट कर देगा तो वो और कई गुना होगा 20 साल में। जितना वैसा इकट्ठा कर करके काटेगा, क्योंकि वो जो इकट्ठा कर रहा है ना 1-15 का, वो अपना ही पैसे को तो 9 महीने के लिए ब्लॉक करके रखा। इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है, राइट? इसका मतलब धंधा करना नहीं आता। सो
अब वो रॉयल्टी अचीवर नहीं मानूंगा मैं। रॉयल्टी अचीवर का मतलब वो है जिसको बोर्ड पेन लेके लोगों की मदद करना आता है, ये मतलब है, मेरी डेफिनेशन ये है, राइट। वो अब ऐसे टेक्निकल भी हो सकते हैं, दोनों तरफ एक एक अच्छा अपने आप काम करने वाले लोग भी मिल जाएं, और ऊपर 2-4 अपलाइने भी बढ़िया हो, तो भाई साहब वो क्या, वो तो डायमंड भी ले जाएंगे, कुछ भी ले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इस बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। पुराने जमाने में बहुत कुछ होता था, लेकिन आजकल नहीं होगा, जमाना बदल चुका है, राइट। तो आजकल हर एक को अपने लेवल पे। सो यहाँ पर आप देखो, जो नया दोस्त है उसकी ताकत क्या है, जो होम मीटिंग में पहली बार आया उसकी ताकत क्या है, जो आपका नया ज्वाइनिंग किया उसकी ताकत है, वो अपने घर पे 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, ये उसकी ताकत है। जो पुराना दोस्त है उसकी ताकत है, वो बहुत अच्छे तरीके से 15-20 मिनट में 2-3 प्रोडक्ट क्या क्यों कैसे होम मीटिंग में कमाल का प्रेजेंटेशन और जानकारी प्रॉपर दे सकता है। देखो दोनों की ताकत अलग अलग। तो अपने आप को पहचानना, मैं बॉलर हूं, मैं बैट्समैन हूं, मैं वो क्या नाम है स्पिनर हूं, या मैं फास्ट बॉलर हूं, या मैं अच्छा फील्डर हूं, या मैं अच्छा कीपर हूं। आइडेंटिफाई योरसेल्फ और उसके ऊपर काम करो। तो नए आदमी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अपना होम मीटिंग आप मत करो, आप मत बताओ किसी को, आप सिर्फ इकट्ठे करो और अपने जो सीनियर अपलाइन उनको बुलाओ उस होम मीटिंग के लिए। तो वो क्या होगा, सबके सब ज्वाइनिंग भी करेंगे, आपके पास एक ही काम रहेगा, उनकी ज्वाइनिंग कराना। वो 2-3 लोगों की ज्वाइनिंग करके आप एक्सपर्ट हो चुके हो। खट 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 जिसकी भी आप ज्वाइनिंग कराओ, उन सबके साथ भी करना 2-2 लोगों की ज्वाइनिंग, उनको एक्टिवेट करा दो, उनको बताओ ये आईडी तेरी 20 साल बाद काम आएगी, इस तरीके से। और ये काम आप कराओगे पूरे को पूरे, तो एक बीमारी हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। गुलाटी साहब बता दूंगा, खुलासा कर दूंगा, जब घर के सारे आईडी लग गए तो भविष्य में सारे लफड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। सो कई सारे जो चीजों को लॉन्ग टर्म एंगल से देखिए आप। तो अब ऐसा क्या होगा कि अब नतीजे भरपूर आएंगे। अब अपनी अपलाइन के साथ 2-4 बार आप होम मीटिंग लो, अपलाइन खड़ा करेगा, आज तू होम मीटिंग लेगा, मैं बैठा हूं, जो तू छोड़ेगा उसको मैं कवर अप कर लूंगा 2 मिनट में, टेंशन ही मत ले, राइट। तो यूं जब 10 बार एक आदमी होम मीटिंग ले ले, उसका सीनियर उसके साथ में बैठा होना बहुत जरूरी है, उसको एकांत में करेक्शन करवाने के लिए। अब अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो एक आदमी कैसे होम मीटिंग ले रहा है, उसको करेक्शन करेगा कौन, किसी को पता नहीं चलेगा वो कर क्या रहा है होम मीटिंग में। पता चले तो करेक्शन हो ना। एयरपोर्ट पे एटीसी बैठा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा है, उसको मालूम है कौन सा पायलट, वो देख रहा है स्क्रीन पे कौन सा पायलट कहां कैसे उड़ा रहा है। तो इसलिए जितने भी टेक्निकल साथी हैं उनका अपने जितने भी वाइटल अचीवर्स हैं उनकी होम मीटिंग में जाना और उनको ऑब्जर्व करना है क्या कर रहा है, ये निहायत जरूरी है। इस पॉइंट को नोट किया जाए मिलोड, तो ड्रामेटिक चेंज आ जाएंगे। तो ये पहली मेरी बात खत्म हुई आईडी इन्विटेशन पे। और जब पूरी बातचीत पहचान लो तो लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाओ और अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब करो उसको और बोला मैंने इस बिजनेस को ऐसे पकड़ा जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। आप भी इस बिजनेस को ऐसे पकड़ोगे कि भगवान में भी, परमात्मा में, खुदा में भी दम नहीं होना चाहिए कि कोई माइका लाल मेरे से आरसीएम छुड़वा दो, राइट। और सबसे बुलवाओ एक बार, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनेगा, वो सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनेगा, ब्रेन का हिस्सा बनेगा, ब्रेन का हिस्सा बनेगा तो उम्र लंबी होगी, राइट। तो उस टेक्निक पे मतलब आपको, आप बेसिकली प्लान नहीं बता रहे, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप उस एंगल से देखो आप, राइट। आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ फिर आप धीरे धीरे सारे काम करके जब आपकी काउंसलिंग मीटिंग होती है या ट्रेनिंग मीटिंग होती है, ये उसका सब्जेक्ट है 7 कार्डिनल, राइट। ये 7 कार्डिनल आप सब, ये जो हरकतें है ना, जो भी करेगा ऑल इंडिया ब्रांड बनेगा, अपने मोहल्ले का ब्रांड बनेगा, अपनी पत्नी का ब्रांड बनेगा, अपने पापा का अच्छा बेटा बनेगा, अपने बेटे का अच्छा पापा बनेगा। ये हर जगह पे लागू है, अकेले आरसीएम की बात नहीं है। इनमें से कोई सी भी लाइन पढ़ के देख लो, अपनी डाउन लाइन क्रॉस लाइन में नकारात्मकता नेगेटिविटी मत फैलाएं, क्योंकि अगर वो वहां नेगेटिविटी फैला रहा है तो अपने परिवार में भी नेगेटिविटी फैला रहा है, अपने अड़ोसी पड़ोसी वो, क्योंकि आदत तो आदत है ना। ये अकेले आरसीएम के गुण नहीं है भाई, किसी के पैसों के साथ भाव, अगर वो ऐसा आरसीएम में कर रहा है तो भाई साहब जीजा साले के साथ कर रहा होगा तो आरसीएम में भी करेगा। वहां पर भी ब्रांडिंग खराब है तो यहाँ पर भी ब्रांडिंग खराब होगी, राइट। तो जब जाने अनजाने का आदमी इन कामों को नहीं कर रहा और अचानक आपको पढ़ने को मिले, ये बोला ये तो मैं वैसे नहीं कर रहा यार बोला तो बगैर पढ़े अगर ये काम हो रहा है तो दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। मतलब आपको पता भी नहीं कि 7 कार्डिनल क्या है, लेकिन अगर अचानक आप किसी दिन इनको पढ़ लो ध्यान से और आपको पता लगे कि यार ये तो सारा काम मैं ऐसे कर रहा हूँ,
इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। इसका मतलब आपके मोहल्ले में आपकी ब्रांडिंग अच्छी है। और इनमें से पढ़ लो आप, राइट। सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग में ना ले। जब रिश्तेदारी से उलझ रहे हैं, राजू बाजू बात कर रहे हैं, तो पापा की भी सलाह ले ले, रिश्तेदारी के मामले में, काम के मामले में नहीं। और पत्नी से भी सलाह ले ले, वो है घर का सिस्टम। अगर उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे तो आरसी में अप्लाई की कहां से सुनोगे? जो जिंदगी भर साथ चलेगी उसकी नहीं मान रहे तो साले कदम सिंह की कहां से सुन लोगे, गुलाटी साहब की कहां से सुन लोगे, भट्ट साहब की कहां से सुन लोगे? राइट। वो बोलेगा साला अपना सिस्टम है, राइट, वी विल अप्लाई। तो ठीक है। तो डींग विंग कभी हाँकने नहीं चाहिए। मेरे पिताजी आज भी बोलते हैं कि बेटा कितना पैसा कमा लेता है? मैं पिताजी ठीक ठाक है, बस वो बच्चों की फीस वीस सारा काम प्रॉपर हो जाता है, मतलब हाँ ठीक है, काम चल रहा है ना बेटा। हाँ मैं काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो काहे की डींग मारनी भाई? कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? जितनी डींग मारे हैं उतने ज्यादा मांगने वाले भी आएंगे, राइट। और किस दिन बैंक वाला भी आ जाएगा, बोला साला झूठ बोल रहा है, बैंक का लोन मोटरसाइकिल का तो इसने दिया नहीं है, राइट। तो क्यों ऐसी डींगे मारनी? तो बिल्कुल धरातल पे रह के काम करने का मौका है, बिल्कुल बच्चों की तरह, राइट। चलिए 8 कोर स्टेप आप करेंगे तो आपकी टीम में डुप्लीकेट्स होंगे, यानी कि एक टाइम के बाद आप फ्री हो जाएंगे, सिस्टम आपके लिए काम करेगा। अगर जिंदगी देखो आरसीएम में मान लो किसी का 50,000 रुपये आने लग गया, 1 लाख आने लग गया, क्या फर्क पड़ गया यार? किसी और की नौकरी करने के बजाय आरसीएम में नौकरी कर रहा है, इस तरीके से समझ लो यार। बात तो एक ही हुई ना, अगर इंडिविजुअल पैसे की बात करूं तो, राइट। आजकल 1 लाख कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, नथिंग। अभी मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके निकला है, वो 3 लाख रुपए तो उसकी महीने की तनख्वाह है, राइट। तो पीनट है। लेकिन अगर उस पैसे को तरीके से अरेंजमेंट कर लिया, उस पैसे को फाइनेंस उस पैसे को आपने तरीके से अगर उसका मैनेजमेंट कर लिया तो बहुत बड़ा गेम, इतना बड़ा गेम है। कोई कितना भी कमाता हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन मैनेज कैसे करता है। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको। देखो इसके अंदर जो है डुप्लीकेशन में, अच्छा पिछला एक मिनट लाइन लेता हूँ, एक लाइन देखो यहाँ पे तीसरी लाइन लिखी, किसी के पैसे भावना और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, राइट। इसलिए मैं आजकल सेमिनारों में एक लाइन जरूर बोलवाता हूँ पिकअप सेंटर वालों से, सभी डिस्ट्रीब्यूटरों से, जो उधार देगा और जो उधार लेगा उनको कीड़े पड़ेंगे, राइट। कीड़े क्यों पड़ेंगे? जीजा ने साड़े से लिया, साड़े ने जीजा से लिया, दोनों की थोड़े दिन बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद लड़ाई होगी, रिश्तेदारी खत्म होगी, बहन आने से वो सब रिश्तेदारी का सत्यान। तो जब भी आप पैसे उधार दोगे अपने पैसे को भी खोओगे और दोस्त को भी खोओगे। अगर मदद करने का ज्यादा शौक है तो पैसे देने के साथ ये बोल दो कि जिंदगी में वापस नहीं लूंगा, वापस लेने के लिए दे रहा हूं। तो फिर जिगरा इतना बड़ा रखो, और जिंदगी में एक ही बार लेगा और दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि दान एक ही बार मिलता है, राइट। बट मतलब इन चीजों को आप जो है ना, चलिए अब ये आपकी रेगुलर खरीदारी, ये काम करेंगे तो डुप्लीकेशन अपने आप चला जाएगा। तो इस पे बात करेंगे नहीं हम, ठीक है ना। हम बात आज जो है वो, हाँ इसमें जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5,000 बीवी से अधिक की रिटेलिंग करें। इसमें दो चीजें हैं रिटेलिंग, इस बिजनेस के भी 3 सेगमेंट है। आप कंज्यूमर हैं, अपने आप को पहचानो, कंज्यूमर है कि नहीं है। कंज्यूमर है तो जिंदगी भर कंज्यूमर रहो, फिर फालतू दिमाग मत लगाओ, जो होना होने दो। अगर आप रिटेलर हैं तो पूरा दिमाग लगाओ, महीने की 1 लाख रुपए की रिटेलिंग करो, 50,000 रुपए कमाओ। आपको 2 लाख रुपए कमाना तो करो 3.5 लाख रुपए की सेल, आपका 1.5 लाख का 2 लाख का चेक बनेगा। कैलकुलेट करना सीखो, धंधा करना सीखो। फिर मेरा जो कंप्यूटर जिसके ऊपर मैं बैठ के प्लान दिखा रहा हूँ, 80,000 का लैपटॉप है मेरा। आदमी कोई बेचता है तो उसको 1,500 से ज्यादा नहीं, यानी कि उसको अगर मैं 25,000 की तनख्वाह देता हूँ कि मेरे सेल्समैन को, तो भाई साहब उसको 30 लाख रुपए के लैपटॉप बेचने पड़ेंगे, तब जाके उसको तनख्वाह मिलेगी। तो ओरिएंट पंखे बेच लो, बाजार का कोई भी सामान बेच लो, आप कोलगेट बेच लो, आपको 30 लाख रुपए की कोलगेट बेचोगे तब जाके 1 लाख रुपए का चेक नहीं बनता। किसी रिटेलर से, किसी दुकान वाले से पूछ लो। आरसिम का 3.5 लाख रुपए का सामान बेच लो, 1.5 लाख रुपए का चेक आपका है। अगर धंधे की बात करते हो तो कर लो ना रिटेलिंग, कोई मना थोड़ी करता है। और नेटवर्क करना है तो फिर नेटवर्क कर, लेकिन नेटवर्क करने के लिए धैर्य होना चाहिए। पहले 500 का चेक आएगा, 800 का आएगा, 1000 का। तो लेकिन मेरे को तो पहचानू, मैं हूं कौन, मैं करने क्या आया हूं? मैं लेने तो आया हूं पैसा, एक ही दिन में लाख रुपया, और मैं कर रहा हूं नेटवर्क ना। फिर तू रिटेल पे आ, पहले अपना पेट भर और धीरे 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 नेटवर्क पे खड़ा। जैसे बहुत सारे पिकअप सेंटर होल्डर्स हैं, ज्वाइन किया होगा, 32 में पहुंच गए, धीरे धीरे रोल्टी पे भी आ गए, वो धीरे धीरे टेक्निकल पे भी आ जाएंगे, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। तो एक है ना, रवि शास्त्री एज ए स्पिनर इंडियन टीम में आया था, धीरे धीरे ओपनिंग बैट्समैन बन गया। हाँ जी, राइट। सो
आप कोई एक रोल को अच्छे से पकड़े, उसको अच्छे से निभाए। और पिकअप सेंटर भी अच्छा चला रहे हैं, तो पिकअप सेंटर की बात मैं बाद में आता हूँ, है ना। यूएस का प्रोग्राम एनुअल फंक्शन जो हो रहा है वो यूएस का प्रोग्राम हो रहा है, राइट। बड़े फंक्शन में जाएं और उस ऑडिटोरियम के, स्टेडियम के कोने में बैठे कि अगला बार जब होगा तो इस बार तो मेरी टीम यहाँ पर 100 लोगों की बैठी है, अगली बार मेरे 300 लोग अगले फंक्शन में, इस एनुअल फंक्शन में बैठेंगे, अगली बार मेरे 500 बैठेंगे, अगली बार 800 बैठेंगे, अगली बार 1000 बैठेंगे। तो वो उस तरीके से, और एक दिन होगा मैं यहाँ पर वो स्टार रूबी बन के, सफायर बन के, और यहाँ पर रूबी बन के मैं इस स्टेज के ऊपर सेलिब्रेट करवाऊंगा अपने आप को। तो विजुलाइज करके आओ, वो जाने का फायदा, तब जाने का फायदा है वहां पर स्टेज के ऊपर, राइट। 6 बेसिक ये है, अपने बिजनेस को आप खड़ा करेंगे और अपलाइन इनको काम करेंगे तो अपलाइन का फोकस आपके ऊपर अपने आप हो जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं। क्योंकि पूरे देश में कहां पर कौन आदमी कैसा काम कर रहा है, गुलाटी साहब को मालूम है, उनकी टीम, उनको मालूम कौन, तो उनको मालूम है कौन अच्छा काम कर रहा है, सारा जल्दी से जल्दी हो सके और उसको सही रूट पे लेके आना है, तो वहां वो पहुंचने की कोशिश करेंगे बगैर किसी को बोले। उनका टेक्निकल बोले ना बोले, लेकिन वो वहां पर जाने की प्लानिंग कर चुके होंगे, राइट। और आप सबका भी रोल, जिसको बिजनेस करना वो ये करेगा, राइट। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, लोगों बताइए, आप सबको मालूम है ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है, राइट। अब प्रोडक्ट इस्तेमाल जब करते हैं तो मैं एक लाइन में बताता हूँ, जैसे मान लो बायोज के बारे में बात करता हूँ कि आज हिंदुस्तान में हजारों टेस्टिमोनियल ऐसे हैं जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अगले 1-1.5 महीने में मर जाएगा, लेकिन आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर में से आप और हमारे जैसा कोई भगवान का दूत उनके घर में गया। ये मैं बात कर रहा हूँ जब सामने 50 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, या 1-to-1 भी बात कर रहे हैं, तो मैं उसके गुण नहीं बता रहा, मैं उसके फीचर्स नहीं बता रहा, मैं लेकिन मैं उसका नतीजा बता रहा हूँ उस आदमी को, क्योंकि लोगों को नतीजा पहले पकड़ में आएगा, पढ़ाई बाद में शुरू करेगा। ध्यान रखना, दोबारा बोलता हूँ, लोग नतीजे को पहले पकड़ते हैं और करना क्या है उसको बाद में पकड़ेंगे। नतीजे में इंटरेस्ट नहीं है तो करना क्या है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं होगा। लोगों को आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, उस बात को पहले पकड़ेंगे, पढ़ाई को उसके बाद पकड़ेंगे। पर्पस को लोग पहले पकड़ते हैं, राइट। इसलिए आप भी जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो पहले दोनों पॉइंट, सपनों की लिस्ट और प्रोस्पेक्ट, दोनों पॉइंट एक साथ है। सपने यानी कि आपका नतीजा, जो आपको नतीजा चाहिए वो आपके भीतर में है, तो लिस्ट अपने आप बन जाएगी, राइट। क्या छोड़ूंगा नहीं, राइट। जब हमने इस बिजनेस को देखा था तो ये कि साला ऐसा करेंगे कि दुनिया तमाशा देखेगी, राइट। मतलब बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्यों है, अगली स्लाइड में आ जाएगा, और किस तरीके से करना है। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और 2 लाइन में आप उसको नतीजे को बताओ। मैं न्यूट्रीचार्ज मेरे ऑफिस में मतलब डिस्प्ले वॉल जो होती है, लोग बैठते हैं ये क्या है ऐसे ऐसे, तो मैं उसको प्रोडक्ट देता हूँ, ऐसा ऐसा है, और नतीजा बताता हूँ, ये रही किताब, ये रही है, आप पढ़े लिखो, इसको पढ़ लो, अगर जिंदगी में ये चाहिए तो भाई साहब ये होना बहुत जरूरी है। और नमस्ते, मैं अगली बात बताओ, कंप्यूटर की बात पे आ जाओ। वो देखे यार भाव नहीं दे रहा आदमी, है ना, अरे वैसे 2 ये दे दो, 3 ये दे दो, 5 ये ले दो, मगर खाने हो तो ले जाना, और नहीं तो भाभी से बात कराओ मेरी, है ना। मतलब आदमी कौन है सामने, दोस्त है तो भाभी बोलूंगा, नहीं है तो कोई पिताजी, बच्चा है तो पापा को बोलूंगा, राइट। तो वो ये कॉमन सेंस का मैटर है, कोई थंब रूल नहीं चल रहा है यहाँ पर, राइट। आपका उसके साथ रिलेशन कैसे है, कोई बुजुर्ग है तो, राइट, ये पापा जी पैसे की कोई जरूरत नहीं, आप लेकिन इसको खाओ, राइट, ये खाओगे तो आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा, ये वो, अरे नहीं बेटा तू इतना सोचता, नहीं नहीं ले, पैसे तो तेरे को लेने ही पड़ेंगे, मैंने तो नहीं मांगे ना, लेकिन उल्टा गियर लगा दो, राइट। तो वो भी चलेगा। और वो बुजुर्ग साथी जो आपका, जिसका आप दिल से चाह रहे हो, भाई साहब पूरी आपके पूरे मोहल्ले का, वो क्या बोलते हैं उसका, प्रेजेंटर है वो। अगर आपने अपने मोहल्ले के 4 बुजुर्गों को पटा लिया ना, तो भाई साहब पूरे मोहल्ले में आपको कोई हिला नहीं सकता, सारा मोहल्ला आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। इसलिए बुजुर्गों को मतलब बहुत काम की चीज है आप ठीक है ना। लोगों को लिस्ट करें, लोगों को संपर्क करें, आमंत्रित करें। अब यहाँ पर देखो लिस्ट बनाई दी आपने 200 लोगों की। दूसरे पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से आओ, और जो मैं पहले प्लान की आपके साथ बात बता रहा था, इस लिस्ट में से एक बीच में दोनों लोगों अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं और लोगों से संपर्क करें और उन्होंने आमंत्रित करें, बिजनेस प्लान में प्रोडक्ट दिखाएं। इन तीनों के बीच की एक लाइन और है और उसको बोलेंगे जंपिंग थ्रू विंडो टेक्निक। यहां पर इन तीनों पॉइंट को मिला के आपको उस टेक्निक को खेलना आना चाहिए। अब ये टेक्निक क्या है उसको देखो। आपने लिस्ट बनाई 200 लोगों की, और सिस्टम ये है कि उसको आप बाइफरकेट कर लो अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में,
स्ट्रेंजर्स की लिस्ट में, अपने स्कूल कॉलेज के यार दोस्तों की लिस्ट में, अपने रिश्तेदारों की लिस्ट में, अपने मोहल्लों की लिस्ट में, मतलब जो एक दूसरे को जानते हैं वो एक ग्रुप में आ गए। और आपके 200 लोग थे तो आपने एक 30 का ग्रुप बन गया, एक 50 का बन गया, एक 50 का बन गया, एक 30 का बन गया, ऐसे 3-4 ग्रुप बन गए। अब आपने क्या करना, 2 लेग खोलनी, तो 2 लेग तो आपने घर से खोल दी। अब उसमें से जो लोग जो आपने लेग खोली उसमें आपने दोनों तरफ से 10-10 लोग या 5-5 लोगों को चूज करो। आपकी 200 की लिस्ट में से किसी 2 मान लो रिश्तेदार है तो 5 रिश्तेदारों को उठा लो और 5 आपके उठा लो स्कूल कॉलेज के जो आपके बचपन के दोस्त हैं। तो दोनों लेगों में आपकी एक दूसरे के नीचे 5, स्कूल के दोस्त हो तो एक दूसरे के नीचे 5 आ गए, रिश्तेदार है तो एक दूसरे के ऊपर नीचे टीम में आपने लाइन में लगा दिए 5-5 लोग। अब जो है उन सबकी 200-200 की लिस्ट है, 50 की लिस्ट है, 100 की लिस्ट है। आपके पास डायरी पे लिखो, अभी 200 में से अभी आपके 190 लोग बाकी हैं, ये लिखो उसमें, उनको ज्वाइन नहीं कराना अभी। उन 5 लोगों के ज्वाइन कराते ही आपका काम पैदा हो गया बहुत खतरनाक वाला। सबसे पहला काम है कि अपनी अपलाइन को बुलाएं और उनको बोलो कि भाई देख मैं बुलाता हूं, देखो यहां पर टेक्निक लगानी होती है। अब मैं किसी को बोलता तो मैं क्या बोलता हूँ, देख यार तू तो तू है या आप है या क्या वर्ड काम में लेना है डिपेंड करता है आपसी रिलेशनशिप क्या है। मगर देखो आप तो बड़े आदमी हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या ये हो और सरकारी नौकरी में हो, मगर देखो हम तो 50 लोगों को बुलाते हैं तो मेरे तो 20 लोग आते हैं यार, लेकिन तू तो इतना मतलब गजब का आदमी है, तेरे तो मतलब जान पहचान इतनी है, तेरी तो रेस्पेक्ट इतनी है, तेरे तो पूरे मोहल्ले में रुतबा इतना है, तू तो 50 को बुलाएगा ना, तेरे 150 लोग आएंगे। अब उसने कॉलर खड़े कर लिए, हाँ बोला, हाँ राइट, बोला हाँ, बोला बस तू तो 50 लोगों की मीटिंग करा दे। मैं तो 50 बुलाता हूँ 20 आएंगे, तेरे 50 बुलाएगा तो तेरे 70 आएंगे। अब अगला क्या करेगा, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगा, जितने भी आएंगे आने दो कोई बात नहीं। वो आपके 5 में से एक आदमी, ध्यान रखना, जो आपने ए लेग में 5 ज्वाइन कराया, बी लेग में 5, उनमें से वो एक आदमी, उसके घर पे होम मीटिंग हो रही है, आपके अपलाइन आ रहा, आपने बुलाया और आपके ज्वाइनिंग करवानी आती है। आधे घंटे बाद सारे के सारे ज्वाइनिंग के लिए तैयार है, प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है, ये माहौल आधे घंटे में क्रिएट होगा। आपको इमीडिएट गर्म तवे पे उनका कन्वर्जन करना है। अब जो जिसके संपर्क में है उसकी ज्वाइनिंग, उनके 2 ग्रुप या 3 ग्रुप वहां से क्रिएट होंगे। मतलब वहां पर सब लोग आपस में जानते हैं एक दूसरे को, तो एक ग्रुप क्रिएट होगा। उसको अपने ये मान लो रिश्तेदारों की मीटिंग है तो सारे रिश्तेदार एक लाइन में आएंगे, और उसकी दूसरी जो मीटिंग है वो कहीं उसके स्कूल यार दोस्तों की है तो वो होगी, तो या इस मीटिंग में दोनों लोग बैठे हैं तो आपस में जानते तो नहीं है, बैठे बैसे एक जगह, तो यहां से उसके 2 ग्रुप क्रिएट होंगे। यहां पर एक वायरस जिंदगी में कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, जो मेरे को याद आ रहा अभी, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनको, क्योंकि बहुत सारे पूरे इंडिया में घूमते हैं हम, तो कई स्टेट में एक बीमारी मिलती है। सॉफ्टवेयर क्या बोलता है, सिस्टम क्या बोलता है, जैसे आप ज्वाइन करो अपनी लिस्ट बनाओ और अपने 2 या 3 ग्रुप स्टार्ट करो। पूरे देश में बहुत सारी जगह पे गुलाटी साहब ऐसी बीमारी है, लोगों ने लोगों को ऐसा कच्चा चिट्ठा पढ़ाया हुआ है कि पहले एक ही लेग खोलनी है और अपने सब लोगों को एक लाइन में जोड़ दो। दूसरी लेग, जब ये लेग जो है 1 लाख 2 लाख 10 लाख पे हो जाएगी, तब दूसरी लेग, पहले इसको गंगा बनाएंगे और फिर उसमें से हम धारा निकालेंगे। ये मतलब कहां से और किसने ये पढ़ा दिया है मेरे को तो समझ में नहीं आया, तो मैं ढूंढ रहा हूं उस आदमी को जिस आदमी ने एजुकेशन दी है लोगों को। मेरा सवाल ये है कि अगर उसको 6 महीने एक लेग में काम करेगा और उसको चेक नहीं आया तो उसको बचाएगा कौन, उसको खड़ा कौन करेगा, वो होम मीटिंग क्यों करवाएगा, वो खड़ा कैसे होगा, जब तक पैसा नहीं आएगा उसका इंटरेस्ट कैसे बनेगा। ये चारों सवाल है, क्यों 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 करेगा वो, इस कारण को ढूंढोगे तो हर चीज का जवाब मिलेगा, राइट। तो उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी होगी, प्रोग्रामिंग ऐसी होगी तो नतीजा वैसे आएगा। मैं वापस मुद्दे पे आता हूं, तो वैसा अगर बाई चांस किसी को कहीं से सुनने को मिले तो अपनी टीम में गलती से भी, जितने भी रोल चेवर अपनी टीम में गलती से भी कहीं से भी ये वायरस पकड़ के आने मत देना, ये बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीजें गुलाटी साहब आपको भी जिंदगी में पता नहीं चलेंगी कि कौन आदमी कर क्या रहा है वो पता जब चलता जब, है ना, मतलब मटका फूटेगा तब वो जो करके वो पता भी नहीं चलेगा, वो लाल पीली कंपनी को पकड़ लेगा उससे पहले। चलिए, अब आपने वहां पर 5-5 लोग ज्वाइन कराए थे तो 5-5 होम मीटिंग कर दो, 5-5 होम मीटिंग होगी तो 10 दिन तो आपके शाम को चले गए, और जो लोग वहां पर 150-200 ज्वाइनिंग होगी, अब आप देखो कितनी होम मीटिंगें पैदा होगी, राइट।
और वो होम मीटिंग है, उसको मैनेज कैसे करोगे अगली स्लाइड में आ रहा हूँ मैं। 48 घंटे के अंदर उनका फटाफट फॉलो कर लो, ज्वाइनिंग करा और ये सारा ख्याल रिपीट कर दो। और ये बिजनेस इस काम के लिए डिजाइन हुआ दोस्त। मैं थोड़ा फटाफट ले रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिटेल में चला गया मैं। 8 घंटे सो जाओ जम के, ऐसे खर्राटे मारो के, खराटे मत मारो, मतलब गहरी नींद में सो जाओ। डेली रूटीन वर्क, टीचर हो टीचिंग करो, स्कूल में जा रहे हो स्कूल में जाओ, घर में खेत में जो करना करो करो करो, दबा के करो और पहले से अच्छा करो। स्कूल में अगर 6 घंटे पढ़ा रहे हो तो बच्चों को 6.5 घंटे पढ़ाओ। 7 घंटे की नौकरी तो 7.25 घंटे करो, दुनिया से 15 मिनट एक्स्ट्रा करो, फिर भी तीसरे 8 घंटे बचते हैं। इस 8 घंटे की एक एक बूंद निचोड़ करके होम मीटिंग में डाल दो। और हर होम मीटिंग में आपके उस शहर की जो बड़ी मीटिंग है, राइट, उसको प्रमोट कर दो। उस बड़ी मीटिंग में जाएंगे तो वहां पर एनुअल फंक्शन का या बड़े फंक्शन का प्रमोशन अपने आप मिल जाएगा। ये पैटर्न है, राइट। कोई फुल टाइम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें किसी से एतराज नहीं है। लेकिन फुल टाइम और पार्ट टाइम, मैं पार्ट टाइम करता हूँ, आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम करता हूँ, मेरे 2-4 काम और है। और जिंदगी में जब से, है ना, और अंतिम सांस तक करूंगा, ये भी बता देता हूँ, राइट। लेकिन पार्ट टाइम होते हुए भी मैं महीने में मेरे ख्याल से मतलब 20 साल पहले की बात करूं, 22 साल पहले की, 15 साल जब रोल्टी टेक्निकल अमराड, जब तक ये प्रोसेस चला, तब तक आप मान लो कम से कम नहीं तो डेली शाम की 2 मीटिंग है, डेली शाम की 2 मीटिंग है। शनिवार और इतवार को आउट सेशन 200-300 किलोमीटर के दायरे में, राइट। और एक आध सैटरडे संडे 500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर, राइट। 4 संडे में से एक संडे। तो मेरे ऑफिस वालों को भी पता नहीं चला, जब तक 1-1.5 लाख रुपए की इनकम आने, मेरे ऑफिस को भी पता नहीं चला कि आदमी, मतलब ये तो 24 घंटे ही रहता है, ये जाता कब है। तो ना तो पहला काम खराब हुआ, ना दूसरा काम खराब हुआ। दूसरा काम बिल्ड हो गया तो पहले वाला और अच्छा हो गया, पहले वाला और अच्छा हुआ तो दूसरे वाला और अच्छा हो गया। बाद में दोनों काम एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, पहले अगली स्लाइड पे आते हैं। ये देखो आप, जैसे आपने 5-5 मीटिंगें की, तो मैं क्या करता था, जैसे संडे है ना, आज मान लो मंडे है, तो मंडे, ये मान लो ये जहां पर मेरा कर्सर अगर आपको दिखाई दे रहा तो मंडे है, तो मंडे की शाम को क्या लिखा हुआ पीले अक्षरों में नीचे, 6 बजे से लेके 11 बजे आरसीएम लिखा हुआ। तो अभी टाइम क्या है, वही टाइम है। तो मेरा दिन का काम तो खराब नहीं हुआ। संडे सब जगह पे लिख दिया आरसीएम आरसीएम आरसीएम, इसका शेड्यूल मेरे पास होना चाहिए। जो 10 लोग थे, उन 10 लोगों के साथ मैंने होम मीटिंग तय की और उनको भरोसा दिला, आप चिंता ना करो, आप सिर्फ लोगों को बुलाओ, बाकी काम उसके बाद में करेंगे। आप सिर्फ पहले लोगों को बुलाओ, अपना सामान खरीदो, घर में लगाओ, डिस्प्ले वाला लगा लेना, जहां बैठेंगे आप कुछ भी मत बोलना, सिर्फ इनवाइट कर लो। आज हमारे खास दोस्त आने वाले हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, कोई राम कहानी नहीं, कोई कुछ नहीं, आना जरूरी है। बोला आना जरूरी है, बोला मैं बुला रहा हूँ, इतनी दोस्ती है, मेरे कहने पे आ नहीं सकता। बोला यार कुछ ना कुछ खास बात होगी तभी तो बुला रहा हूँ यार, यूं थोड़ी ना। और बोला 6 से पहले पहले आना, 6 से लेट नहीं होना, या 7 से पहले पहले आना, 7 से कितने बजे की मीटिंग है उससे पहले पहले आना। ये मत बोलना 7 ज्यादा, 7 से पहले पहले आना है। बात आगे पकड़ में, नहीं तो 7 का टाइम दोगे तो 7:15 7:30 नेताओं का टाइम रहता है, 7 से पहले पहले। अब घर वाला जो है, घर का कोई दिन है तो वहां पे शॉपिंग की टोकरी वोकरी बना दी, भाई ये दिन घर में बच्चों के लिए घूमने फिरने का। कोई और दिन है, ब्याह शादी है तो उसका लिख दिया। कोई दिन पढ़ना है तो पढ़ने के लिए मैंने अलग से कोई टाइम नहीं निकाला। जितनी भी मेरी ट्रैवलिंग थी उसके दौरान मैं पढ़ता था, किताबें सारी ट्रैवलिंग में चाटता था, कि दूसरा कोई काम नहीं तो बैठे 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 किताबों को चाटते रहो, राइट। तो टाइप, तो ये कैलेंडर अगर आप मेंटेन कर लेते हो ना दोस्त, फिर इस कैलेंडर की सुनो और कैलेंडर बना के अपलाइन को दिखा दो। उसमें कुछ संशोधन होना होगा तो अपलाइन कर देगा, अपलाइन को भी पता चलेगा। तो बोला बेटा मेरे से भी बढ़िया इसका जो मेरे मतलब मैं तो थोड़ा थोड़ा करता था, ये तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो है वो होम मीटिंग प्लान बना के। तो भाई साहब अपलाइन अपनी अपलाइन को पकड़ के ले आएगा कि इस आदमी को ध्यान रखना है, और वो अपलाइन अपनी अपलाइन को पकड़ के ले आएगा कि इस पे पूरा ध्यान लगाना है। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ, है ना। चीजें यू मल्टीप्लाई होती है दोस्त। तो ये जो काम आप करेंगे तो आप देखोगे 1 महीने बाद मरने की फुर्सत नहीं मिलेगी। वर्ड पे ध्यान देना मेरे, बहुत ध्यान से देख, बहुत। 1 महीने बाद मरने की फुर्सत नहीं मिलेगी। और अभी 190 जो लोग हैं आपकी लिस्ट के, वो भी बाकी हैं। उनका क्या करोगे, थोड़े दिन बाद तीसरी लेग भी शुरू करनी है, और दोनों लेगों में से कहीं से बैलेंसिंग गड़बड़ नजर होता है। 1 लाख जो है वो 2.5 लाख की चलेगी, 1 लाख 1.5 लाख की रहेगी। तो जो छोटी चल रही है उसमें से 5 लोग और लो, उनके साथ वो मीटिंग की तो और नए लोगों के लेके, तो बैलेंसिंग होगी। तो बैलेंसिंग बनाने के भी काम आएंगे सब। लेकिन जिस आदमी को आप इनवाइट करोगे उसको टीम में कहीं पर भी जोड़ दो, जिंदगी के आखिरी सांस तक वो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करेगा। आप बोल दोगे मैं तेरे नीचे जो आदमी, तेरे साथ आदमी ज्वाइन करा दिया है,
है ना, जो लोग बोलते हैं ना तेरे नीचे जोड़ दिया, तेरे नीचे जोड़ दिया, उसको बोलो तेरे साथ ज्वाइन करा दिया। अब इसका ध्यान रखना, वो जिंदगी में उनकी ट्यूनिंग बनेगी नहीं, नतीजा ट्यूनिंग से आएगा। आपने प्लान दिखाया और आपने उसको ज्वाइन कराया, कहीं पर भी ज्वाइन कराया, कैसे भी ज्वाइन कराया, वो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही काम करेगा, ये बात नोट कर लेना। सो ऑलवेज टेक केयर, इसलिए बोलता हूँ डिजाइन योर नेटवर्क। आपको नेटवर्क कैसे चलाना है, ये पूरा डिजाइन का मामला है। इसलिए अपने वेस्ट टाइम को बेस्ट टाइम में कन्वर्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपका, लिटरली मैं बता रहा हूं, अभी कोई भी आप में से कोई भी रोल्टी अचीवर है, वो इस फार्मूले को अपना के देख ले, आपकी टीम में इस महीने में 20 लोग ज्वाइन हुए हैं, उन 20 लोगों के साथ होम मीटिंग करके देख ले, इसी पैटर्न पे करके देख ले। आपका महीना मार्च का हो या अप्रैल का हो या मई का हो, जून का हो, आपका हर महीने बिजनेस ग्रोइंग में चला जाएगा, ऑटोमेटिक। पूरे देश में बेशक कितनी भी कोई भी नेगेटिविटी किसी भी कारण से हो, लेकिन इस एक्सरसाइज की में नेगेटिविटी नहीं। ये बिजनेस हमसे कुछ भी नहीं मांगता सिवाय टाइम के, टाइम के अलावा कुछ नहीं मांगता। और बिजनेस आएगा टाइम से। अब टाइम कौन डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा, अपने कैलेंडर से पूछ लो, मेरे से मत पूछो, क्योंकि कैलेंडर जवाब है। किसकी होम मीटिंग की, मोबाइल नंबर लिखो, ये वो, कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। और जब कोई नया आदमी फिर एक और बोले कि यार वो 4 तारीख की थर्सडे की मीटिंग दे दो, आप देखो अरे यार 6 से 7 तो इसका है और 10 से 11 इसके घर पे मीटिंग है, बीच में 2 घंटे खाली है, तो सामने वाला आदमी क्या देखो, अरे यार साला इसका तो 1-1 घंटा मतलब कैलकुलेटेड है। आप सोचो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, क्या कितना खतरनाक मैनेज्ड आदमी है। और उसको पता लगेगा कि मेरे भरोसे नहीं है ये आदमी। लोग क्या करते हैं, एक आदमी के पीछे पड़ जाते हैं एक शहर में, तो या तू 10 लोगों को बुला ले। तो जब एक ही आदमी के पास जाकर मिलके वापस आ रहा है, तो उसको पता चल जाता है कि ये आदमी सिर्फ मेरे भरोसे जी रहा है। गेम ओवर, गेम ओवर। उस शहर में जा रहा हो तो भैया 1 घंटे का टाइम है, फिर मेरे को उसके पास जाना, फिर मेरे को उसके पास। उसको पता रहना चाहिए बेटा तू अकेला नहीं है, तेरे साथ 10 लोग और हैं, टाइम उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन प्रोग्रामिंग, आगे बढ़ जाऊं। और इस पूरे खेल में अहंकार नहीं होना चाहिए, बस ये लास्ट स्लाइड है। अहम ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। अयोध्या से वापस आने पर मां कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? तब भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्त्रोत के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। मैं, अहंकार, अहम, इसने किसी को भी नहीं बख्शा। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएंगी? किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा? भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में बहुत प्यार था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया, हम कहाँ मिलेंगे? ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर विद्यालयों में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। ज्ञान और धन ने विश्वास से पूछा, तुम चुप क्यों हो? विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। विश्वास ने क्या बोला? मैं एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आऊंगा। इस बिजनेस में चाहे आप प्लान दिखाओ, चाहे आप 6 बेसिक करो, चाहे किसी घर में होम मीटिंग जाके करो, भरोसा पहले आएगा, बिजनेस बाद में आएगा। राइट? जो कमिट कर रहे हो वो होना चाहिए, और जो कमिट कर रहे हो बहुत सोच समझ के करना। जिंदगी में जिस चीज को लगातार निभा नहीं सकते, अपने जुबान से कभी बोलना मत। राइट? अगर 10 ग्राम किसी की मदद कर सकते हो तो 2 ग्राम बोलो, 8 ग्राम एक्स्ट्रा, वो आदमी माला माल हो जाएगा। और 50 ग्राम किसी की मदद बोलोगे, 3 ग्राम करोगे तो करने के बाद भी गालियां ही मिलेगी। राइट? तो कभी भी ऐसा कोई कमिटमेंट, साथ चलने का वादा करो, कोई गारंटी मत दो, क्योंकि मेरी खुद की गारंटी कल की नहीं है।
तो कई बार लोग बोलते चिंता मत कर, मैं गारंटी देता हूं तेरी रॉयल्टी आ जाएगी। नहीं, मैं नहीं बोलता, कोई गारंटी नहीं भैया। ये काम करेगा तो ये काम तेरी अपने आप में गारंटी है, मैं गारंटी नहीं हूं। मैं तो कल हूं ना हूं, मैं किसकी गारंटी हूं भाई, राइट। तो जब तक इस दुनिया में है, जो मेरी फिलॉसफी रही है और जो मेरा काम करने का तरीका रहा, जब पैसे कमाने निकलो तो ये सोच लो कि 200 साल नहीं मरना, भीष्म पितामह है, नहीं मरेंगे 200 साल, पैसा काम आएगा। और जब प्लान दिखाने निकलो तो ये सोच के निकलो कि आज आखिरी दिन है, एक एक घंटा नहीं छोड़ दो, राइट। तो दोनों तरीके अपनी अपनी जगह पे। तो छोटे छोटे काम करेंगे तो चमत्कार 20 साल बाद, 20 साल बाद बोल रहा हूं मैं, 20 साल बाद लोग बोलेंगे कि चमत्कार हो गया, राइट। 1 साल बाद, 2 साल बाद क्यों नहीं बोल रहा मैं? क्योंकि कुछ चीजें 1-2 साल, क्योंकि इस बिजनेस में मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है। गुलाटी साहब, जो 2010-11 पे मैंने कोई 20-25 लोगों के ऊपर सर्वे किया, और ऐसे लोग जिनके घरों में मेरे मालूम था कि आरसीएम से, क्योंकि किसके घर में कितना आया वो हमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है, तो उनके घर में करोड़ों आए। मैंने उनके घर में मैडम से जाके पूछा, मैं कहा बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि मैं ये तो बताएगा नहीं, लेकिन लेडीज इन मामले में झूठ नहीं बोलती। तो उसने बोला भाई साहब काहे को नहीं बचा रखे, मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ, काहे को नहीं, मैंने तो इनसे छुपा के मुश्किल से 5-7 लाख रुपए अलग से बचा रखे हैं, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई ये वो कहीं घर में काम आ जाए। और इस कमीने को पता लग गया तो बोला उसको भी खा जाएगा। अब आप सोचो, जब घर में, तो मेरे को समझ में आया कि आदमी ने आरएसएम से तो 3 करोड़ रुपए लिए, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में तो है नहीं, गए कहाँ, कितने आए ये तो मुझे मालूम है, कितने उसके खाते में उसकी मैडम बता रही है। तो इसका मतलब हाईली मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी। लेकिन मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूं जिनके जिन्होंने आरएसएम से मान लो 10 साल में, 12 साल में 50 लाख रुपए लिए, और उनको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा उन लोगों ने किया, और उनके बैंक अकाउंट में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए नजर आ रहे हैं। तो मुद्दा ये नहीं कि कौन कितना कमा रहा है, मुद्दा ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है और मनी मैनेजमेंट क्या है। और जब मनी मैनेजमेंट की बात है तो ये बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है, और ये पूरा गहरा चैप्टर है, और पूरा लंबा चैप्टर है, और ये कई दिन का चैप्टर है, और जितना मर्जी चैप्टर को लंबा खींच लो, ये कमाल का चैप्टर है, राइट। तो जब पैसे कमाने जाओ तो भाई साहब 200 साल नहीं मरना। और एक लाइन आपको बता देता हूँ, आरसीएम में 22 साल में जितने भी पैसे आज तक मेरे पास आए ना, एक भी पैसा आज तक मैंने खर्च नहीं किया है। आप पूछोगे क्यों भाई? वो इसलिए भाई कि हमें जरूरत ही नहीं थी, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जितने पैसे थे उनको उठा के ठोक दिया, मतलब काम करने पे लगा दिया। वो पैसा आज की तारीख में मेरे ख्याल से 1-8 करोड़ रुपया महीना दे देता, राइट। बहुत जल्दी वो चीजें भी बदलेंगी। मेरे दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपने पैसे से वो करोड़पति हो चुके हैं, कॉलेज पास आउट करते करते, राइट। तो जीवन में पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा ऊट पटांग धू धा धमाड़ धमुड़ नहीं करनी। मतलब पैसा कमाना तो पैसे वाली किताबें पढ़ो ना यार, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, वॉरेन बफेट को पढ़ लो, उनकी किताबें चाट लो, तो हर चीज का सब्जेक्ट अलग अलग, उसके एक्सपर्ट को पकड़ लो। हम काम तो करेंगे 1 किलो और नतीजा चाहिए हमें 1000 किलो, ये पॉसिबल नहीं है। तो पैसा एक अलग साइंस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिल्कुल अलग साइंस है। इसको एंजॉय करके करोगे तो आपके नतीजे कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे, इसको प्रेशर में करोगे तो आप कई लोगों के नतीजे बिगाड़ दोगे। तो ये प्रेशर में करने का नहीं है, ये गुलाटी साहब की तरह हंस के करने का बिजनेस है, राइट। तो बिल्कुल हंसिए, फुल कॉन्फिडेंस रखिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। इस महीने का जो मिशन है, इस महीने का जो फोकस है, उसके ऊपर फोकस रखिए। और जो लगातार अब आगे से जो टीसी सर हर महीने का फोकस पॉइंट रखेंगे, जैसे इस महीने का आईडी एक्टिवेशन, और हर साथी को वो अपना लॉयल क्लब, राइट। और वैसे भी सिंपल सी बात है यार, जिस देश में रहते हैं ना, उस देश के संविधान को तो फॉलो करना ही पड़ेगा अगर किसी को उस देश में रहना है तो, राइट। मुझे पंजाब में आके बिजनेस करना है तो पंजाबी सीखने पड़ी भाई। मैं जब राजस्थान में हो गए, मेरे को जितनी जल्दी उसका मैंने मारवाड़ी सीखी, तो अब उनके साथ घुल मिल गया, तो यहाँ पर सब काम। दुबई जाओगे तो भाई साहब वहां पे सीखना पड़ेगा कि सारी दुकानें खुली है, किसी में ताला नहीं लगा है, चोरी करेगा तो चौराहे पे टांग देंगे, कोई चोरी नहीं होती वहां पे, क्योंकि वहां का संविधान ऐसा है। अपने यहाँ पे 22 ताले लगा लो फिर भी साले तोड़ के ले आते, क्योंकि संविधान ऐसा है, जो मर्जी करो, जैसा मर्जी मुतो, जहां मर्जी थूको, राइट। जो मर्जी कर डालो, तो आजादी है, सबसे बड़ी आजादी अपने देश में ही है।
नॉर्वे में जाओगे, अगर किसी का बच्चा उसने ढंग से गोद में नहीं उठाया, घर में उसका सेपरेट बेड नहीं है, तो नॉर्वे की सरकार संविधान के हिसाब से उस बच्चे को छीन लेती है कि तुम्हें बच्चा पालना नहीं आता। अभी 8 साल मुकदमा चला, तब भी बच्चा नहीं दिया। इंडिया का एक दंपति था, उससे बच्चा ले लिया, नॉर्वे की गवर्नमेंट ने दिया नहीं उनको, बोला तुम पालने लायक नहीं हो। राइट। तो ऐसे हर देश का, सिंगापुर चले जाओ, को थूक के दिखा दे, जीभ काट लेंगे। अब जब आरसीएम करने उतर ही गए हैं, तो भाई साहब आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, लोग बोल रहे मैं आरसीएम कर रहा हूं, खरीदारी कितनी कर रहा है? अगर 100% प्रोडक्ट यूजर, तो मेरा वर्ड है, आप 2,500 करो, 5,000 करो, 10,000 करो, 50,000 करो, कितने करते हो ये आपका है, लेकिन पीयूसी की उधार नहीं होनी चाहिए और आपकी उधार नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 कंडीशन है। थोड़ा सा प्रेशर लोगे तो सेलिंग स्किल आ जाएगी। मेरा कंसेप्ट है कि 100% जो घर में काम आ रहा है वो मैं बाजार से नहीं लेना यार, बात खत्म आ गई। राइट। हाँ, मेरे घर में गेहूं पैदा होता है, घर में चक्की लगी है, रोज 2 किलो आटा पीस लेते हैं हम, तो मैं आरसीएम का आटा नहीं लेता, क्योंकि वो मेरे घर की प्रोडक्शन है। बात आ रही है कुछ कुछ पकड़ में। 800 प्रोडक्ट हैं, तो आपके घर में कोई एक बनता होगा, तो बाकी 799 आरसीएम से आएंगे, वो बाजार से नहीं आएंगे। सिंपल थंब रूल। अब ये 2,000 का है, 5,000 का है, 12,000 का है, 25,000 का है, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो ये संविधान का हिस्सा है। तो अगर हम आरसीएम में हैं, तो आरसीएम के संविधान को फॉलो करो ना। अगर ये काम नहीं कर रहे, तो फिर आदमी को कहने का हक ही नहीं है मैं आरसीएम कर रहा हूं, फिर वो झूठ बोल रहा है। वैसे झूठ बोल रहा है जैसे कई लोगों के घरों में बच्चे होते हैं ना, और बच्चे क्या बोलते हैं कि वो माँ बाप क्या बोलते हैं, पढ़ता तो बहुत है, पास नहीं होता। अरे भाई, एक आध बार किताब भी उसकी पकड़ के देख ले। गुलाटी साहब ने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, उस किताब के बीच में हेमा मालिनी का फोटो तो नहीं लगा हुआ है? वो किताब पढ़ रहा है, हेमा मालिनी का फोटो देख रहा है, तो हर आदमी अपने पत्नी को भी बोलेगा आरसीएम कर रहा हूँ। अरे आरसीएम करके चल रहा है। सो टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया यार मैंने, बातों बातों में 9:43। थैंक यू सो मच आप लोगों को। और बह जाते कई बार बहाव में, आपके लाड़ प्यार में। और सत श्री अकाल जनरल जी, सत श्री अकाल एवरीवन। और बहुत बहुत धन्यवाद गुलाटी साहब, जो सब लोगों से मिलवाया। दीपावली की आपको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ गुरु दक्षिणा देना चाह रहे हो तो इस महीने के नए लोगों की लिस्ट लगाओ, लिस्ट निकालो, जितने भी ज्वाइनिंग है IK रोयल्टी अचीवर, राइट, अपनी अपनी टीम की, और 30-30, 40-40 वोमिटिंग करके दिखा दो यार, है ना। बाकी वो जो है ना झुंझुने मुंझुने सारी प्रमोशन, 1,000 न्यूट्री चार्ज और ये सब उसके अंदर आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू कसम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत दिनों बाद गुरुदेव आपको सुना, और मतलब मैं तो क्या बात कहूँ कि आपकी एक शब्द, मतलब इतने कमाल की जो ट्रेनिंग आज चल रही है सर, तो ये एक ट्रेनिंग थी, एक पैकेज था सर। ये मतलब ये हमारे वो भी 2500 PV वाले साथी तो आज बहुत लकी महसूस अपने वो कर रहे होंगे कि आज उनको इस बहाने से आपकी ट्रेनिंग, और इतनी शानदार ट्रेनिंग आपकी जो है सर उनको मिली है। और एक एक टॉपिक जो है ना सर, मतलब आपकी जो नॉलेज, आपका जो एक्सपीरियंस है ना सर, हमने तो एक पहले दिन से आपसे सीखना शुरू किया, और वो एक एक पॉइंट जो है उसमें पूरी रात निकल सकती है सर। वो चीज मैं देख रहा था कि सर आपका इतना मटेरियल, इतना कुछ आपके पास में ज्ञान है। और जो बात आपने रखी सर आज, जो खोल के रखा होम मीटिंग को, होम मीटिंग कैसे करनी चाहिए, उसके लिए शुरुआत में जिसको बोलना है क्या क्या माहौल होना चाहिए, पहले 30 सेकंड्स भूमिका कैसे तैयार करनी है, 1 से 3 मिनट में किस टॉपिक को स्टार्ट करना है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसरिंग तो होनी नहीं चाहिए। तो ये सारी बातों को आपने रखा कि वहां पर चाय पानी की व्यवस्था नहीं, बिल्कुल सिंपली तरीके से होम मीटिंग करनी है। फिर होम मीटिंग बिल्कुल चाय पानी, हाँ बीच में रोक रहा हूँ जनरल जी आपको। जी चाय पानी, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। आपके बैठ के मेरी बात खत्म हुई 20 मिनट के बाद, अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछो, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, और क्वेश्चन पूछने चाहिए लोगों से, बोला कुछ भी पूछो। एक चीज, दूसरी चीज, चाय पानी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एक होम मीटिंग में चाय पानी हो गया ना, वहां पर जो 20 लोग हैं, आपने वहां से 20 होम मीटिंग पैदा करनी है। अगर वहां पर चाय पानी नाश्ता हो गया तो उन 20 में से एक आध भूखड़ ऐसा जरूर बैठा होगा जो उनके सारे घर का बिस्कुट सब खा जाएगा। राइट। और वो घरवाली देखेगी यार, जो करके मतलब उस घर में जो भी लेडीज होंगी कि इतने भुक्खड़ लोग हैं क्या, कि बिजनेस मीटिंग करने आए, कि हमारे घर का खाना खाने आए। और वहां पर जिस आदमी ने देख लिया कि होम मीटिंग करवाने पे ऐसा खाना पड़ता है, तो आपने अपने बिजनेस को वहीं बंद कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि बाकी लोग बोलेंगे साला मेरे को नहीं करनी ऐसी मीटिंग, मेरे को नहीं बुलानी ऐसे घर पे चाय पानी पार्टी, तो बिजनेस को खत्म कर दिया। यानी कि जहां पर चाय पार्टी और ये समोसे कचौड़े बना के खिला दिए, समझ लो बिजनेस बंद हो गया, आगे से होम मीटिंग पैदा नहीं होगी। इंपॉर्टेंट ये,
आपने होम मीटिंग पैदा करनी तो उस चीज को रोकना पड़ेगा। यानी इसको एक लाइन में मैं बोलूं, जब मेरी वजह से किसी के घर में जाने से उनकी उम्मीद जगेगी और आराम मिलेगा, तब मामला आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, उनकी उम्मीद जगनी चाहिए और उनको बेफालतू के काम में उलझाना नहीं चाहिए, और 20 मिनट में उनको यहां से भी फ्री और बाकी टेप से तो मेंटल बर्डन नहीं आना चाहिए, तो उनको उम्मीद जगनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सही कहा सर, जो डुप्लीकेट हो सके वही काम करना है जो हमें सिखाया गया है। जो डुप्लीकेबल नहीं हो सकता उस काम को नहीं करना। और बाकी जो आपने जो पॉइंट्स हमारे सामने रखे सर, वाई वट को रखना, क्लियर करना। उसके बाद में आपने स्पॉन्सरिंग को लेके भी जो बात की वो भी बहुत बढ़िया एक आज मिला हम सबको, एक टॉपिक कह दीजिए कि बहुत शानदार। स्पॉन्सरिंग करना है फैमिली की 2 आईडी लगा के, बाद में उनके थ्रू 5-5 ज्वाइनिंग आपकी रिलेटिव्स की और अपने फ्रेंड सर्कल की लगा के और उनकी लिस्टों पे होम मीटिंग पर काम करना सर। ये चीज आपने आज रखा अपना टॉपिक। और शेड्यूल वर्किंग को लेके भी बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया हमारे रीडर्स को। उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर हम सभी काम करेंगे। शेड्यूल वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है और कमिटमेंट कोई भी गलत नहीं करना टीम से, इसके ऊपर सर आपने रखा। और बाकी जो है 6 बेसिक्स, 7 कार्डिनल रूल्स और 8 कोर स्टेप्स को भी आपने बहुत शानदार तरीके से सबके सामने इसको खोलकर अपने तरीके से बताया। और मैं सबको बताना चाहूंगा कि सर की एक हम सबसे पहले कैसेट हमने सुनी थी जो रोड मैप सर की थी, बहुत पुरानी, आज भी वो यूट्यूब पर सर के चैनल पर पड़ी है। और सर एक बात बोला करते हैं, मुझे बड़ी 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 प्यारी वो लाइन लगती है सर। सर एक बात बोला करते हैं कि आरसीएम ज्वाइन करना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को बिजनेसमैन मानना और आरसीएम का मालिक मानना 45% का, वो एक अलग बात है। वो जो बात है सर मेरे को आज भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है सर। और ये आपकी एक लाइन बड़ी कीमती है। और आज की तो आपकी जो ट्रेनिंग रही है बहुत ही शानदार है सर। ये जेएसके टीम आपकी हमेशा आभारी ऋणी रहेगी कदम सर। और इस मंथ की क्लोजिंग गुरु दक्षिणा के रूप में आपके सामने जरूर, आपके सामने मेरी पूरी टीम की तरफ से कमिटमेंट आएगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग को एक बार सर फाइनली कंक्लूड करने के लिए और स्पेशली बड़े वाला धन्यवाद तो उनके माध्यम से टाइम मिला है सर हमें, और उनका हमेशा सानिध्य और डायरेक्टर है हमारे टीम के। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, हम सबके मेंटर रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर को। आइए सर। थैंक यू जनरल सिंह खालसा जी, धन्यवाद। और थैंक्स गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत माइंड ब्लोइंग जो है ना, ये शब्द नहीं है सर, और ये तारीफ वारीफ करके तो मामला खत्म करने वाली बात है। तो बहुत बेहतरीन माइंड ब्लोइंग रही सर, एक एक चीज को पूरा खोल के एक्सप्लेन किया गया और बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना, जितने भी साथी सुन रहे थे। अब जो गुरुजी ने बात बोली है कदम सर ने कि गुरु दक्षिणा अगर इसकी देनी है ना, तो जितनी ज्वाइनिंग हुई है उनके घरों पे जो है ना होम मीटिंगें कर दो। अगले 10 दिन जो है इस चीज के ऊपर अपने को काम फैलाना है। अक्टूबर की क्लोजिंग पंपर क्लोजिंग हो सकती है, शानदार क्लोजिंग हो सकती है, पिछली बार से ज्यादा क्लोजिंग हो सकती है। तो इसके ऊपर जो है होम मीटिंगें ही हाई स्पीड में बिजनेस को ले जाने का एक बहुत बड़ा जो है ब्रह्मास्त्र है अपने पास में। तो इसको चलाइए और इसके ऊपर कीजिए। आप 2500 कर चुके हैं, 5-5 7-7 साथी अपनी टीम में और खड़े कीजिए 2500 करने वाले 30 तारीख 31 तारीख तक, क्योंकि आप दूल्हे हैं, बन चुके हैं। और आप अपनी नीचे जो टीम है उनको भी अपने को दूल्हा बनाना है। ये सारे एक एक मीटिंग कराएंगे तो एक मीटिंग से 2500 वाले 5 तो हो जाएंगे, ज्वाइनिंग 20 हो जाएंगी, 5 से मीटिंग से हो जाएंगे। और जिन लोगों 2500 कर चुके हैं इस महीने अपनी टीम में, वो 2-2 4-4 जो भी नए लोग सबके हो घर में मीटिंग करा दो 20-20 4-4 लोगों को उसी टेक्निक से, तो 5 की बजाय 25 पैदा कर देंगे भाई। बिल्कुल, हाँ ये भी हो सकता है जी बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि होम मीटिंग जहां आप करोगे तो वहां 2500 कोई चीज नहीं बनती है, मतलब उसमें लॉयल क्लब तक की, डायमंड क्लब तक की जाती है कैलकुलेशन। तो आप होम मीटिंग्स के ऊपर मास्टर फोकस अपना बना के चलिए। और बीसी सर बोलते हैं विच विल यू फोकस दैट विल बी लार्ज। जिस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे वो चीज बड़ी होती जाएगी आपकी। तो होम मीटिंग्स के ऊपर बम्पर जो है वर्क आप अपना करना शुरू कर दीजिए। और जैसा कि अनाउंस किया गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने लगातार 5-5 ज्वाइनिंग जो करवाता है उनको फरवरी महीने के प्रोग्राम में 22-23 फरवरी भीलवाड़ा में जो है सम्मानित किया जाएगा ट्रॉफी के साथ में। गुरुदेव बीसी छावड़ा साहब रहेंगे उस प्रोग्राम में। तो ये बहुत बड़ी बात है। 6 पीस गामा के ऊपर भी जो है अगले 4 महीने अगर आप काम करते हो तो ट्रॉफी मिलेगी। और 2500 पीवी पे 4 महीने लगातार पिन मिलेगी। और 10-10 लोग अगर अपनी टीम में खड़े कर देते हो तो ट्रॉफी कमांडर की भी जो आपको मिलेगी। बहुत जबरदस्त ऑफर डिजाइन की गई है, उनके ऊपर बम्पर वर्क कीजिए, खूब मन लगा के जो है जोर लगा के काम कीजिए। खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सब साथियों को। स्पेशली धन्यवाद ऑल टेक्निकल अचीवर्स का और गुरुदेव कदम सिंह राठी सर का कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला।
और पूरा दिन आप अपने बिजनेस को संभालते हैं और शाम को आप जो है RCM को संभालते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी एक क्वालिटी है सर। थैंक यू वेरी मच सर, एंड आगे भी भविष्य में आपका आशीर्वाद चाहते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पदम सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंडरफुल। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join